नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके का में। सवाल लाख टके का में कई सवाल पुराने ही हैं कि आखिर में ये रेंज कब तोड़ेगा बाजार, जो दायरे के बाजार में बाजार फंसा हुआ है, आखिर में ये मुक्ति कब मिलेगी। नतीजों का दौर शुरू हो गया है, अब किस बड़े ट्रिगर का इंतजार कर रहा है बाजार, इसी प्रश्न का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। और जो बड़ी संख्या में आप लोगों के प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के उत्तर भी देंगे। और कल काफ़ी सारे सवाल रह गए थे जो रवि जी से लोग पूछना चाह रहे थे, तो आज हमारे फिर से मेहमान रहेंगे डॉक्टर रवि सिंह जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और पहली टिप्पणी मार्केट को लेकर के ही आपसे रहेगी, कैसे देख रहे हैं आप बाजार को, और ये जो रेंज बाजार की फंसी हुई है, क्या करें सर? मतलब मिड कैप में जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उस तरफ फोकस करना चाहिए, इंडेक्स को अब छोड़ दें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी बाजार को लेकर अभी? देखिए, आज तो एक्सपायरी का दिन है और मुझे ऐसा लगता है कि आज का दिन ही सबसे अच्छा दिन है जो कि आपको ट्रेड के सोल्यूशन यहाँ पर देता है। ट्रेड का सोल्यूशन का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि आप जिस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं या जिस हिसाब से आप पोजीशंस लेते हैं उसके हिसाब से अगर देखें तो आप आज का दिन आपके लिए काफी अच्छे मौके देता है। फिलहाल अभी की पोजीशन में निफ्टी जो है वो एक्सपायरी की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि निफ्टी की एक्सपायरी लगभग 25,175 से 200 के बीच होती हुई नजर आएगी। बहुत ज्यादा कुछ डिप यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, टाइम वैल्यू अच्छा मिला है। फार ट्रेड में अगर जाते हैं तो 25,100 का कॉल यहाँ पर ₹200 अभी चल रहा है, जिसको कि एक बार को प्लस किया जा सकता है, 25-30 रुपए का यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। रही बात आपको हीरो जीरो के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है। इस समय 25,150 का कॉल ₹50 के आसपास चल रहा है, पुट ₹8 चल रहा है। तो इनमें आप अपॉर्चुनिटी यहां पर देख के चल सकते हैं। तो ओवरऑल आज का मार्केट ज्यादा अच्छा है, एक्सपायरी ट्रेड करने वालों के लिए ज्यादा बेहतरीन है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच बहुत सारे सवाल है सर, आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं। और मैं देख रहा था सवालों में काफ़ी सारे सवाल वही हैं जो आप के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं। मिस्टर आचार्य जी कह रहे हैं सर कि प्राइम मेंबर हो गया हूँ सर, प्लीज़ सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सवाल ले लेंगे। आपने मतलब 5-6 सवाल इन्होंने भेजे हुए हैं। NHPC, JWL, इरिडा, NMDC, SJVN, IRB इंफ्रा, ये सारे वो सवाल हैं जिस पर हम लोग ऑलमोस्ट हर रोज़ चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आज NMDC पे बातचीत कर लेते हैं पहले तो, और आगे भी आप इन सब शेयरों पे हम लोग बात करेंगे, आप परेशान मत होइए, आपके सवाल आ जाएंगे। तो NMDC सर इन्होंने 71 पे ले के रखा हुआ है। आज एक रिपोर्ट भी आई थी NMDC को लेकर के, और वो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट थी। तो ₹2 का नुकसान हो रहा, ज़्यादा नहीं है। आज सुबह ब्रोकर बोले का भी दिखा दीजिएगा एक बार दर्शकों को कि आखिर में वहाँ पर रिपोर्ट्स क्या कुछ कह रही है। क्या करना चाहिए सर इन्हें NMDC को लेकर के, क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के ट्रेड के हिसाब से अच्छा है और मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि अ, अगर आपको याद हो तो इसको हम लोगों ने रिकमेंडेशन पे 62 पे लिया था। उसके बाद इसका जो टारगेट था वो 75 रखा, वो 75 हिट करने के बाद वापस से 65, 67, 68 आया। अच्छी खबर है, फिर से वापस बढ़ रहा है, फिर 75 आ जाएगा तो संकेत अच्छे हैं। ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं। चलिए, ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है। और आज 86 का टारगेट यहाँ पर एंटीक की तरफ से दिया गया है, तो वो भी लॉन्ग टर्म का ही टारगेट है। ये एंटीक स्टॉक्स की तरफ से 86 का टारगेट निकल के आया है। आज ब्रोकर बोले में हमने इस पर बातचीत की थी। तो ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और रवि जी भी कह रहे हैं 75 तक के टारगेट, लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखिए सर, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो आपके एक प्रश्न का उत्तर मिल गया है। जुबैदा खातून जी कह रही हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक पे सर इन्होंने लिया हुआ है 49-44, थोड़ा ऊपर पे लिया हुआ है। सर PSU मिड कैप बैंकों को लेके बहुत क्वेरीज आ रही हैं बीते कुछ दिनों में। कल एक अच्छी रिकवरी भी थी, लेकिन अभी भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हो सकता है अब नतीजे इसका दौर शुरू हो तो हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी रहे। ओवरऑल मिड कैप PSU बैंकों को लेकर के व्यू क्या निकल के आ रहा है आपका? और ये लोग जो फंसे हुए हैं, यूको है, सेंट्रल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, साउथ इंडियन बैंक है, क्या करें सर? अभी इन्होंने तो 49 पे लेके रखा हुआ है, यहाँ पे तो पंजाब एंड सिंध बैंक में तो इनको ठीक ठाक लॉस हो रहा है। देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक की अगर बात करें तो जरूर देखिए, फंडामेंटल नंबर्स यहाँ पर खराब आए थे, उसके बाद एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। लेकिन देखिए, पंजाब अगर पूरे ओवरऑल बैंकिंग काउंटर की बात करें तो यहाँ पे तो आपके पास ऑप्शन है ही है। आपको इस बात का ध्यान रखना ही रखना है कि
हमारी जो ज्यादातर स्टॉक्स हैं वो अच्छे हैं, जैसे कि आपने ओवरसीज की इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें या फिर यूनियन बैंक की बात करें, कैनरा बैंक की बात करें, तो इन स्टॉक्स में मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर डिप आ जाए ना तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। पर मुस्कुराते हुए बाय करते रहिए, क्योंकि इतने रुपए में तो आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और जहां तक बात है कि आपको रिस्क कहां पर आएगा, देखिए कुछ स्टॉक्स पे नजर रखिए, अगर बहुत खराब नंबर्स आएंगे तभी यहां पर कुछ गिरावट हो सकती है जिसके संकेत नहीं दिखाई देते। तो पीएसयू बैंकिंग में आपको अपॉर्चुनिटी यहां पर देखनी है, और बार बार ये लेवल्स आते हैं प्रॉफिट बुक, जैसे साउथ इंडियन बैंक देखिए अभी 33-32 के आसपास था, वापस 30 आ गया, 27 आ जाए वापस बाय कर लीजिए। यूको बैंक 32 चल रहा है, 25 और 28 के बीच मिलता है, बाय कर लीजिए। 38 आता है, बुक कर लीजिए। पंजाब एंड सिंध बैंक एक नई टेरिटरी में पहुंच चुका है आफ्टर रिजल्ट, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नजर आएगा। थोड़ा देर लगेगी पर आ जाएगा धीरे धीरे करके, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये सलाह सलाह आपके लिए दी जा रही है। और इस बीच हमारे एक दर्शक हैं प्रवीण गुप्ता जी, कह रहे हैं विपुल जी, रवि जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। आपको भी जय श्री राम, हर हर महादेव। कह रहे हैं कि सर ओएनजीसी में 252 में 300 स्टॉक्स हैं, मार्गदर्शन करें। तो अभी आपने लिया हुआ 252 पे, तो 7-8-9 रुपए का नुकसान हो रहा है। सर क्या अभी बने रहे ओएनजीसी को लेकर के? क्रूड में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी ओएनजीसी को लेकर के? आवाज़ थोड़ी विलम्ब से आ रही 100% है सर। बने रहना चाहिए। आ, जी बिल्कुल, आपके इस समय तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये स्टॉक ऐसा स्टॉक है जो 240 238 पे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपसाइड टारगेट 275 70 आए तो आप जिस हिसाब से बुक करते हो बुक कर लीजिए, और अगर भूल भी जाएंगे तो दर्शन बड़े होंगे धीरे धीरे करके। तो फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड रखिए, थोड़ा एवरेज कर लीजिए 242 240 के लेवल पे। थोड़ा 1-2 रुपये 3 रुपये नीचे आए तो थोड़ा और ख़रीद सकते हैं आप, एवरेज कर सकते हैं, यहाँ पे ये सलाह है। आज सर जो है ना, ये झकास खाना के नाम से इन्होंने आईडी बनाई हुई है, चंदा गुप्ता जी हैं। अच्छा, चंदा जी का प्रश्न है कि एक तो इन्होंने स्वान एनर्जी ले रखा है, काफ़ी बीच में चला ये 521 पे। दूसरा, आज काफ़ी सारे सवाल हैं, इनका भी है 21 रुपये पे आलोक इंडस्ट्रीज़। एक बबीता जी हैं, कह रही सर आलोक इंडस्ट्रीज़ पे एंट्री कर सकते हैं क्या? आज आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। स्वान एनर्जी जो है अभी 508 के आसपास चल रहा है, इन्होंने 521 पे ले रखा है, आज 3% टूटा है। एक शानदार रैली के बाद सर अब थोड़ा सुस्ताता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये गिरावट और गहराएगी? इनको क्या करना चाहिए? 21 पे लिया है, 521 पे। बीते एक महीने में 20% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है इसमें। देखिए 490 के आसपास आता है तो मुझे लगता है वापस एंट्री करनी बनती है। और दूसरा, अभी घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन जो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है वो आपको यहाँ पर फायदा देगा इंट्राडे के हिसाब से। तो घबराने की जरूरत नहीं, 490 के आसपास आता है तो डबल क्वांटिटी लीजिएगा, अच्छा स्टॉक है, वापस रिवर्सल आएगा। अभी 508 चल रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है। और जो दूसरी आपने इस समय अगर मोमेंटम देखिए ना तो थोड़ा सा लिमिटेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा कंसोलिडेटेड दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड यहाँ पर है। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल तो आपको यहाँ पर बने रहना चाहिए। दूसरे स्टॉक की बात करें, आलोक इंडस्ट्री, देखिए हवा का रुख थोड़ा सा बदला है, आलोक इंडस्ट्री में थोड़ा सा आलोक चमका है, लेकिन बहुत ज्यादा चमक नहीं होगी। 24 से 25 रुपए के आसपास आके थक जाएगा। मुझे पता है बहुत से लोग पुराना बाय करके बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ भी कर लीजिए, स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ सांस खींच के लंबा छोड़ के आगे बढ़ने वाला नहीं है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। तो फिलहाल अवॉइड, फ्रेश बाय नहीं करें, और जिन लोगों ने बाय किया उनको निकलने के लिए लेवल्स बताएं। तो जो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं ना आलोक इंडस्ट्री में फ्रेश बाय के लिए, मत कीजिए। अभी ऐसा ना हो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, एक बार ऊपर चला गया फिर आप सवाल पे सवाल पूछते रहें कि अब नुकसान हो रहा है, कब आएगा लेवल जो है। तो अभी एंट्री लेने की सलाह नहीं है। जो लोग हैं उनको लेवल बता दिए गए हैं, उसका ध्यान रखें। गौरव त्यागी जी हैं, कह रहे हैं सर टाटा पावर में एंट्री लेवल बता दीजिए। टाटा पावर में एंट्री लेवल कल सर क्या यहाँ पर कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही क्या? कल जिस तरीके से ये 400 की रेंज में बहुत दिन से घूम रहा था, 2-4 रुपये नीचे 2-4 रुपये ऊपर, कल 412 आखिरी मोमेंट पे 412-13 का लेवल क्रॉस किया। क्या करना चाहिए सर? एंट्री कहाँ पर सही रहेगी टाटा पावर को लेकर के? देखिए विपुल जी, जो लोग आपको फॉलो करते होंगे
वो ये जानते होंगे कि इसको अभी 400 रुपए जिस दिन था उस दिन भी आपके यहाँ से कॉल था, 398 पे भी था तब कॉल था, और इमीडिएट कहा था 415 आ जाएगा, वो 416 आ गया, अब 412 चल रहा है। अब कूद कूद के पकड़ते रहोगे तो फिर कहोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं होता। तो बिल्कुल बाय करना बनता है, लेकिन उनके पास जिनके पास 400 का ऑलरेडी पड़ा हो और इंक्रीज करना है पोजीशन, 409 408 के आसपास करेंगे ज्यादा अच्छा है। लेकिन हाँ, ये भी लेवल अच्छा है क्योंकि इसका टारगेट 435 तक जा सकता है, थोड़ा समय इसमें देना पड़ेगा। दूसरा एक स्टॉक आपको याद होगा, मैंने पावर ग्रिड भी रिकमेंड किया था हम्म। कुछ दिन पहले ही, साथ ही टाटा पावर पावर ग्रिड दोनों में पोजीशन 60-40 कर लीजिए या 40-60 कर लीजिए, ये आपका चॉइस है, लेकिन लेकर चलिए। ठीक। तो अभी करंट लेवल पे भी ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक। 297 पावर ग्रिड ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये पावर ग्रिड ज़्यादा बेटर लग रहा है। टाटा पावर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो पावर ग्रिड ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो आप जो लोग पूछ रहे थे टाटा पावर में एंट्री लेवल, तो अभी आप कर सकते हैं एंट्री, ऐसी कोई घबराने चिंता करने की बात नहीं है। मिंटू शील जी हैं, कह रहे हैं जय श्री राम, फेवरेट विपुल दा एंड मेरा गुरु रवि जी। तो ये सवाल इनका आया है बीएससी को लेकर के। बीएससी पर 10 शेयर लेकर के बैठे हुए हैं 2378, और जेपी पावर पे भी सवाल है, चलिए उसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। हालांकि जेपी पावर पे हमने आज बातचीत की हुई है, वो अभी आप 2:30 सुन लीजिएगा सर। तो 2:30 पावर स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी बातचीत हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। लेकिन पहले जो है ये बीएससी का सर 2378 पे लिया हुआ है, अभी भी प्रॉफिट में है। बीच में काफ़ी गिरावट रही, फिर आज 2% टूटा हुआ है रिकवरी के बाद। क्या करें, बीएससी का क्या भविष्य दिखाई दे रहा है? ये प्रॉफिट में है। एक बार अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिए, क्योंकि आपका जो लेवल है ना वो वापस आ जाएगा, तो एक बार यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर नीचे आएगा, फिर लेवल्स बताए जाएंगे कहाँ पे एंट्री करनी है। अभी ठीक ठाक जो है प्रॉफिट बन रहा है, तो एक बार के लिए निकल जाइए। कॉन्कोर हिंदी जी के नाम से आईडी बनाई हुई है, कह रहे हैं सर एनएचपीसी का बताएं, ये कब 100 रुपये जाएगा? सर इस सवाल को तो हम भी पूछ पूछ के थक गए हैं, और शेयर भी परेशान हो गया कि आखिर में हम चलें, कब चलें, क्या करें। और सर क्या सलाह रहेगी आपकी एनएचपीसी को लेकर? ये जाएगा 100 रुपये कि नहीं जाएगा? कब तक परेशान करेगा ये? जिस दिन आप बेच देंगे उसी दिन ये 100 रुपए होगा, तो फिर इस चीज की तैयारी बिल्कुल मत करिए। और ये सब स्टॉक्स बहुत स्लो चलते हैं, लेकिन बस मैंने आपको बताया ना, ये कॉन्फिडेंस देते रहते हैं, तो फिलहाल 100 आने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ ये भी है कि टाइम भी लगेगा, धीरे धीरे करके चलेगा। अब रिस्क जो है वो जितना कम होता जाएगा उतनी धीरे चलेगा, तो मुझे लगता है रिस्क काफी कम हो गया है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा रुक कर सुस्ता रहा है। लेकिन हाँ, वापस से 95 से 100 के लेवल दिखाई देंगे। चलिए, तो ये बात एनएचपीसी को लेकर के निकल के आ रही है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि आज इसी तरह के कुछ एक छोटे शेयरों को लेकर के हमने बातचीत की थी 2:30 तो एनएचपीसी पे आप ये राय देख सकते हैं। हमारे साथ रशिद खंडेलवाल जी, प्रदीप हल्दर जी, 2 लोग मौजूद थे। तो ये GMR एयरपोर्ट में जो तेज़ी देखने को मिल रही है, जेपी पावर को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं, आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के, इसके अलावा एनएचपीसी, पीसी ज्वेलर्स, इन तमाम शेयरों पे आज जो है हमने बातचीत की है। 2:30 आप इन छोटे शेयरों में अभी क्या करना चाहिए ये जान सकते हैं। चलिए, ये बात तो यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगली कंपनी पर जो प्रश्न आया है हमें, वो भेजा गया है। कॉन्कोर की बातचीत हो गई, और अगले प्रश्न पर चलते हैं। JSW इंफ्रा, राजू शील जी हैं, कह रहे हैं कि सर फ्रेश बाई लॉन्ग टर्म के लिहाज से 2 शेयर पे पूछा हुआ, अदानी ग्रीन एनर्जी को और JSW इंफ्रा को, क्या फ्रेश बाई के लिए अभी कर सकते हैं क्या? सर JSW इंफ्रा पे व्यू क्या है आपका? 2 ही कंपनियां हैं बड़ी, एक तो अदानी पोर्ट है, दूसरी ये है। क्या यहाँ पर ये पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए, और एंट्री अगर करनी हो तो किस लेवल पे करनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है ये फिलहाल अभी एंट्री नहीं बनती है, और जिन लोगों ने नीचे लेवल पे, क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन 240 260 की जिन लोगों ने खरीद रखा है उनको बुक कर लेना चाहिए। वापस इंतजार कर रहे हैं तो थोड़ा डिप और आएगा, 280 के आसपास के लेवल से 290 के आसपास के लेवल आते हैं तो वहां पर एंट्री बनती। फिलहाल यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, खरीदारी बिल्कुल मत करिएगा। खरीदेंगे तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते वापस रोते हुए आप लोगों से। तो फिर यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये सलाह आप लोगों के लिए यहाँ पर निकल के आ रही है। इसके अलावा जो है हमारे जो अगले दर्शक हैं, गेल के ऊपर जानना चाह रहे हैं, नाम मिस हो गया हो,
कई बार थोड़ा सा आप अगर होल्ड करने में दिक्कत कर दिए तो फिर वो जो है इतनी तेज़ी रहती है। तो गेल पे सर सवाल आपका डिस्कस कर लेते हैं, लेवल चलिए बाद में डिस्कस हो जाएगा जिस भी भाव पे लिया हो। गेल सर मजबूती दिखा रहा है, होल्ड कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा एक दायरे में, बाजारी दायरे में है, क्या कर सकते हैं? अभी क्या करें इन लेवल्स के आसपास? आपकी लगातार रिकमेंडेशन रही है और ये शेयर अच्छा परफॉर्म भी किया है। जिन लोगों ने आपके कहने पर लिया होगा वो अभी प्रॉफिट में ही होंगे। अभी क्या करना चाहिए? 195 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल बने रहिए और गेल की चमक में अपने आप को शामिल करे रखिए। हम्म, गेल को अभी बने रहे। अच्छा सर, जो लोग नया खरीदारी करने चाह रहे हैं उनके लिए कोई सलाह रहेगी क्या? लें अभी या थोड़ा इंतजार करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी गेल को लेकर? 40-50% पोजीशन खरीद सकते हैं, यानी किसी को 100 रुपए लगाने तो 50 रुपए इन लेवल्स पर ले ले। थोड़ा अगर करेक्शन मिल जाता है 180 179 के लेवल मिलते तो वहां पर 30-40% दे सकते हैं। तो खरीदिए, बिल्कुल रुक रुक के धीरे धीरे खरीदते चलिए। अगर लेवल छूट जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। जो खरीदा है स्टॉक वो 195 200 आ जाए तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर वेट कर लीजिए थोड़ा करेक्शन का, फिर वापस ले लीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जॉबिंग करते रहिए, पेशेंस बनाकर चलिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। जी, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और चलते हैं अगले दर्शक। सर ये जो बीच में एक फर्टिलाइजर शेयरों में हमने अच्छी रैली देखी अभी बीते 2-3 दिन के अंदर ही, और अभी हमारी दर्शक हैं वो जानना चाह रही हैं, दर्शक हैं प्रेम स्कैटिंग लवर के नाम से, और नेशनल फर्टिलाइज़र इनके पास है 139 के आसपास। नेशनल फर्टिलाइज़र, तो ये चंबल फर्टिलाइज़र की जगह जब नेशनल ले आई, हालांकि चंबल फर्टिलाइज़र भी आज आधे % ऊपर है। तो सर फर्टिलाइज़र पे एक तो आपका व्यू क्या है ओवरऑल, और कोई पसंद है क्या आपको? और दूसरा इनका प्रश्न जो आया है वो 139 पे ये बैट लेकर के खाया, वो काफ़ी ऊपर खरीदा हुआ है, वो इन्होंने खरीदा हुआ है, 400 शेयर हैं 139 पे। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, फर्टिलाइजर स्टॉक दो ही कंडीशन में बाय किए जाते हैं। एक तो पहला जब बजट आ रहा हो उससे पहले, और दूसरा तब बाय किया जाता है जब कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट करने वाली हो। फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं, बस सिर्फ कुछ स्टॉक्स में तो मोमेंटम जरूर दिखा, लेकिन वो मोमेंटम नहीं है। जहां तक नेशनल फर्टिलाइजर की बात करें, अभी एक बार को गिरावट में 85 रुपीज तक के लेवल आएंगे, वहां पर एवरेज करना बनता है। और दूसरी तरफ आपने चंबल फर्टिलाइजर की बात की, चंबल फर्टिलाइजर थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है। 553 रुपए चल रहा है, और 580 तक के आंकड़े को 580 के आंकड़े आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो ये रिवर्सल बना है उसका फायदा उठाना चाहिए। अगर बाय करना है तो चंबल फर्टिलाइजर ज्यादा अच्छा दिखाई देता है। चलिए, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच अगले दर्शक विष्णु चित्रकूट जी हैं, कह रहे हैं कि विपुल जी नमस्कार, आप हर बार मेरा अधूरा सवाल ही लेते हैं, इस बार कृपया पूरे में राय दिलवा दीजिए। सर समस्या एक नहीं होती, समस्या ही होती है अब एक बार में अगर हम आपके 4 सवाल हैं, 3 सवाल अगर हम ऐसे करने लगे तो फिर 2 ही 3 लोगों के सवाल लेंगे, फिर भी हम डांट हमको ही पड़ती है। लेकिन चलिए, त्रिवेणी टर्बाइन, मन्नापुरम फाइनेंस और पिरामल फार्मा 3 शेयर हैं इनके। तो मन्नापुरम फाइनेंस और पिरामल फार्मा पे आज बात कर लेते हैं। 257 पे सर मन्नापुरम फाइनेंस लेकर के बैठे हुए हैं, और पिरामल फार्मा 200 पे लेकर बैठे हुए हैं। पिरामल फार्मा अच्छा चला बीच में, मतलब जो है, और इस पर हमने सुबह के शो में पिछले कुछ दिन पहले जो है ट्रेडिंग कॉल भी दी थी, प्रॉफिट भी बुक हो गया था। अभी 1.5% 200 पे लिया, 18 रुपये इनके बन रहे हैं पिरामल फार्मा पे। क्या करना चाहिए सर? दूसरा, मन्नापुरम फाइनेंस स्क्रीन पर इस समय ट्रेड दिखा रहे हैं हम, वो इन्होंने लिया हुआ है 257 पे। तो यहाँ पर भी आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर विष्णु जी के लिए आपकी? देखिए, मुझे लगता है दोनों स्टॉक्स में यहाँ पर बने रहिए। अच्छे स्टॉक्स हैं, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तो पकड़ के रखिए। पीरामल फार्मा 235 तक जा सकता है, और जहां तक मनापुरम है वो अभी 295 के लेवल तक आ सकता है। तो घबराना क्या है, होल्ड करके रखिए। हाँ, प्रॉब्लम इस बात की है कि प्रॉफिट जरूर बुक करा करिए, क्योंकि प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे तो कुछ दिन बाद वापस से नीचे लेवल दिखाई देने लगते हैं, फिर लालच आता है कि यार उस समय बुक कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा था। तो इस तरीके की जब स्टॉक मार्केट पर डे टू डे पे एक्टिविटी कर रहे हैं तो फिर ध्यान रखें। चलिए, तो ये यहाँ पर राय निकल करके आ रही है। और इसके साथ साथ अगले दर्शक जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आज मुझे लग रहा है कि हमारे जो दर्शक हैं कुछ एक वो अनुपस्थित हैं HDFC लाइव पे। तो ज़रा अनमोल जी जो है, मुझे लग रहा है आज अभी तक आए नहीं है, तो अनमोल जी ज़रा कुछ अपनी शेरो शायरी भेजिए। हेमलता जी भेज रही हैं, हेमलता कानपुर से हूँ और मेरे पास 100 शेयर हैं HDFC लाइव के,
और दूसरा शेयर जीआरएससी है। अच्छा ठीक है, जीआरएससी और एचडीएफसी लाइफ दोनों पे बातचीत कर लेते हैं। दोनों ही मतलब एचडीएफसी लाइफ की बात करें, नतीजे रहे, नतीजों के बाद हालांकि उतनी तेज रफ्तार नहीं रही, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में कुछ तो पक रहा है। और सर क्या यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर क्या मतलब अब पोजीशन बनाने का वक्त है? एक तो अवेयरनेस बढ़ रही है, ज़्यादातर कंपनियों के प्रीमियम जो है वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ को लेकर के आपका व्यू क्या है? 757 का रेट है और इसी लेवल पे इन्होंने लिया हुआ है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एचडीएफसी लाइफ को लेकर के? देखिए, वैसे तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है इस स्टॉक में, लेकिन अभी मोमेंटम स्ट्रांग है तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड कर लीजिए। लेकिन ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम इसको बने रहिए। बहुत लंबा कुछ टारगेट मिलेगा, 770-80 के आसपास तक के लेवल मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करना बनता है। बाकी मेरे हिसाब से इन लेवल्स पर अभी एक स्टॉप लॉस आप डाल के रखिए 748 रुपए का, और होल्ड करके रखिए। ठीक सर। सर इस सेक्टर में क्या आपको कोई उम्मीद दिखाई दे रही है क्या? मतलब कुछ लोग, काफ़ी लोग चर्चा कर रहे हैं, बातचीत हो रही है बीमा सेक्टर को लेकर के। इतना बड़ा देश है, अभी एक्सेस बहुत कम है, अभी भी लोग बीमा नहीं ले रहे हैं, नए नए प्लेयर आने की बात हो रही है। आपकी सलाह क्या रहेगी? आप कैसे देख रहे हैं इस बात को? देखिए, कोई भी स्टॉक इस समय अगर आप बीमा सेक्टर से देख रहे हैं तो मैं कहूंगा अवॉइड रखिए। और किस अवॉइड रखने का मतलब है कि थोड़े दिन वेट एंड वॉच कर लीजिए। और अगर नहीं और अगर आपको लग रहा है कि आपको लेना ही लेना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके कंपैरिजन में एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। और हम्म। अगर किसी ने पोर्टफोलियो में बाय कर रखना है तो वो तो आप कुछ भी कर लीजिए विपुल जी, हम कुछ भी समझा लें, लेकिन एलआईसी सबके काउंटर पे भरा होगा। एलआईसी पॉलिसी ना लियो, लेकिन एलआईसी लेके ऐसा लगता है कि खुद ही एलआईसी खरीद डाला है। तो वो फीलिंग अगर आपकी है तो फिर स्टॉक मार्केट आपको समय समय पर धक्का देता रहेगा, आपकी सांसें खींचता रहेगा, तो वो सब चीजें चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल आ, पूरे अगर इस सेक्टर की बात की जाए तो बिल्कुल ग्रोथ स्ट्रक्चर यहाँ पर बन रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस काफी हाई हैं। और इन नंबर्स पर फंडामेंटल फैक्टर से भी अच्छा नहीं लग रहा। टेक्निकल में तो आपको सब करेक्शन ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ बहुत ज्ञानी बाबा लोग हैं जो कि ये बता सकते हैं, आंकड़ों का गेम बता सकते हैं कि 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कुछ लोगों ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं लिया हुआ है, लेकिन फिलहाल कंपनी की इतनी कैपेसिटीज नहीं दिखाई देती, हायर वैल्यूएशंस पर ट्रेड हो रही है। मुझे लगता है थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर से अभी हफ्ते 2 हफ्ते की दूरी बनाकर रखनी चाहिए। ठीक। और इस बीच इनका सवाल जीआरएससी को भी लेकर के था, और जब भी आप रहते हैं तो डिफेंस पे थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। डिफेंस की स्टोरी क्या थोड़ी सुस्त पड़ रही है सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? और अगर संक्षेप में दो चार कंपनियों के लेवल आप बता सकें। और जीआरएससी चूँकि हाई बीटा काउंटर है, इन्होंने 2600 समथिंग पे लिया है, उसी के आसपास चल भी रहा है, और अभी इंट्राडे लेवल पे थोड़ी सी रिकवरी आई है। आप कैसे देख रहे हैं अभी? मतलब काफ़ी थोड़ी बातचीत कम हो गई है, थोड़े शेयर भी अब ठंडे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करें सर डिफेंस को लेकर के? और जीआरएससी पे तो स्पेसिफिक सवाल है। देखिए विपुल जी, मैं बड़ा कूलली इसलिए डिफेंस सेक्टर से बैठा हूं क्योंकि मैंने 2-3 हफ्ते पहले डिफेंस के सारे स्टॉक से सबको निकलवाने के लिए रिकमेंडेशन दी थी। अगर आपको याद हो तो बहुत जोर दे के कहा था बीएल काट लो, 425-30 आ रहा है, ज्यादा लालच मत करो, नहीं तो कोई और भैंस उठा के ले जाएगा। बीडीएल है, कोचिन शिपयार्ड है, एचएएल है, मैसडॉक है, एमटीआर है, जीआरएससी, ये सब प्रॉफिट बुक करने लायक 2 हफ्ते पहले थे और अभी भी हैं, क्योंकि 10% का करेक्शन कहा था। 10% के चक्कर में आप 15%, 12% की गिरावट अब तक हो चुकी है। लालच अभी कहीं नहीं बना हुआ। लॉन्ग टर्म ट्रेड गोल हो सकता है आपका, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने नहीं सुनी है तो आज आपका दिल जानता है, कोई बात नहीं, बाय करके रखे रहिए, आपकी भैंस कोई और उठा के ले जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो फिलहाल स्टोरी के साथ चलिए। और मैं इस पे इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉफिट बुक कराया, अगर आपने बुक नहीं किया तो आज उस दर्द का मजा लीजिए और मैं मुस्कुरा के मजा लेता हूं। क्योंकि अगर आप आज का समय, मैं फिर से बताता हूं, अब सर समय बदल चुका है। पोर्टफोलियो में स्टॉक बाय करके अगर आप छोड़ देते हैं तो या तो आपके अंदर इतनी हिम्मत हो कि आप 5-10 साल तक उस स्टॉक को देखेंगे नहीं, तो यहां पे टाइप करके मत भेजिए, कोई फायदा नहीं है। और अगर आप टाइप करके भेज रहे हैं, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फिर उस पे एक्टिवली एक्ट भी करिए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, बीएल आज 404 रुपए चल रहा है, 435-40 का हाई बना रहा था, 450 चला गया। तो मैं देख रहा था कि बड़े बड़े नेशनल चैनल और वो छुट भैयन यूट्यूब चैनल जो है वो कहते हैं
बाय कर लो, डिफेंस चल जाएगा। अरे डिफेंस चल गया, यहाँ 20% साफ हो गया, यहाँ पे क्या चल गया क्या नहीं चल गया ये भी पता होना चाहिए। तो इन सब चक्करों में मत पड़िए, और जितना रील के चक्कर में पड़ोगे उतनी रेल आपकी बनेगी। हाँ, रेल काउंटर की हम बात बाद में करेंगे, लेकिन कहाँ रेल बन रही है उसको समझ के चलिए। बार बार आप लोगों को बोलता हूं, और अगर समझ में आता है तो करिए, नहीं तो रेल बनवाइए, रेल के बाद फिर हम तेल लगवाएंगे कि ठीक है भैया आप दवा लगा लो कुछ बच जाओगे। अदरवाइज बेटर है एक बार को प्रॉफिट बुक करते हुए चलिए। लॉन्ग टर्म ट्रेड अलग है, शॉर्ट टर्म ट्रेड अलग है, लेकिन मुनाफा बुक करना जरूरी है। अच्छा, ये जो लोग अब BL, BDL, HL जैसे अपोलो माइक्रो स्क्रीन पर भी हैं, इन तमाम शेयरों में हायर लेवल पे बैठ गए, मान लीजिए आप करें प्रॉफिट, जिनको प्रॉफिट है ही नहीं और वहाँ से नुकसान में आ गए, तो क्या वो भी नुकसान बुक करें या होल्ड करें? उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बोनस को फॉलो करिए, बस इसके अलावा कोई सलाह। अरे नहीं, बता दीजिए सर, क्योंकि अभी तो बेचारे मतलब थोड़े से बहुत लोगों के सब सवाल रहते हैं ना कि अब भाई क्या करें, अब नीचे आ रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। एक समय था कि हर दूसरे दिन चल रहे थे, डिफेंस के अलावा कुछ चलने कोई राजी नहीं था। अब थोड़ा सा सुस्ती आ गई है। तो अभी क्या करें सर, थोड़ी सी टिप्पणी कर दीजिए। काफ़ी सारे हमारे दर्शक इस समय लॉस में होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में जो करेक्शन आया है उसमें। देखिए मेरे बोलने में थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, उसका इरिटेशन का रीजन जानते हैं क्या है विपुल जी? हम्म। आप जब एक पुरानी संस्था में थे तो उस टाइम पे जब डिफेंस काउंटर पे हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था, तो डिफेंस काउंटर ने 65% की रैली दिखाई थी। हम्म। और उसके बाद भी बहुत से ऐसे पंडित थे जिन्होंने ज्ञान दिया और 65-70% स्टॉक बढ़ा हुआ था और बाय करा दिया कि आप बाय कर लो, अभी भी यहां से भाग जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, सारे डिफेंस स्टॉक में करेक्शन आया, और करेक्शन आया करीब 75% का। यानी कि इतना बड़ा करेक्शन डिफेंस काउंटर में आया। उस डिफेंस काउंटर के वापस भाव अभी तक बहुत से के तो आए नहीं है, और बहुत से के तो रिवर्सल आने के बाद वापस जो है वो गिरावट देखने को मिली। आप समझ रहे होंगे मैं किस बात से मैं बात किस बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल 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 सही तो बात करें। अब आप उड़ता हुआ तीर पकड़ोगे तो चुभेगा ना। वो किसी ने आज मुझे सुबह एक डायलॉग था, मैं ड्राइवर के साथ आ रहा था, उसने बड़ा बढ़िया डायलॉग मारा। तो कौन सी एक लकड़ी वाला डायलॉग था मुझे, विपुल जी सॉरी मैं भूल गया हूँ, कि खड़ी लकड़ी लेना नहीं, कुछ ऐसा करके उसने बोला, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो भैया डिफेंस में इस समय खरीदारी करोगे, पोजीशन बनाओगे, तो खड़ी लकड़ी अपने ऊपर ले लोगे। और ये शायद मेरे ख्याल से रील में भी बड़ा बढ़िया चलता है, शायद रील हाँ देख के ही बोल हाँ, उसने। हो सकता है, हो सकता है, मैंने भी सुना है पर मुझे भी पूरा याद नहीं आ रहा तो है। तो जी। क्वेश्चन यही है कि आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलो। जी। नहीं हेज हो रही है, पोजीशन को हल्की कर लो। अब एक बात बताइए, HL 4800 चल रहा है, 5054-5500 पे बाय किया हुआ है। तो भैया 4800 48 4900 आता है तो एक बार को यहाँ पे थोड़ा रुकना बनता है, खरीदारी तो बनती नहीं है। अगर खरीदारी में फंसे हुए हैं तो थोड़ा होल्ड कर लीजिए, नहीं तो आप बेस्ट है एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए। सर 4800 के नीचे जाएगा तो 4500 आ जाएगा, तो सबके लेवल फिक्स हैं, उन लेवल्स पर आएगा ही आएगा। BDL मुझे याद आता है जी। विपुल जी, किसी स्टॉक ने रिटर्न दिया हो ना दिया हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि BDL 1040 और 1100 के रुपए पे हम लोगों ने इतनी बार रिकमेंडेशन दिया कि आप पूछते पूछते थक गए, मैं बताते बताते नहीं थका। और मैंने यही कहा बाय कर लीजिए, 1600 आएंगे, 1600 आएंगे। अब 1700 पे आप पूछोगे कि खरीद लें तो क्या खरीदें? BDL खरीद लें? खरीद लो, उड़ता तीर पकड़ो, खड़ी लकड़ी लगाओ, क्या दिक्कत? हाँ, चलिए, तो ये चर्चा थोड़ी सी रोकते हैं जरा, हमारे दर्शक बहुत देर से वेट कर रहे हैं। रांची चलते हैं सीधे। रांची से हैं हमारे साथ राज जी। राज जी नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं सर आप? पहले तो क्षमा चाहेंगे, आपको इंतजार कराया थोड़ी देर, लेकिन कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात होने का अरे नहीं मौका सर, मिला। और नमस्कार आपको और हमारा रवि सर को। हाँ नमस्कार। क्योंकि हम आपका रेगुलर रिव्यूअर हूँ, थैंक यू और सर। साथ ही साथ जो भी मार्गदर्शन है हमारा, जितने भी एक्शन जो है बेस्ड ऑन आप लोग एक्सपर्टीज के द्वारा हमको एक सही मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू तो सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग इस तरह का चैनल जो आप लोग निकाले, जी। जो कि अनभिज्ञ लोगों को भी जो है एक सही मार्गदर्शन देने के लिए आप लोग एक क्या बोलेंगे लाइट बने हुए हैं। थैंक यू फॉर दिस ऑल। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे अच्छे शब्दों के लिए, और ये हम लोग जो कर पा रहे हैं वो आप लोगों के प्रेम की वजह से ही कर पा रहे हैं सर। ऐसे ही अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए, और बाकी आसपास के जो आपके दर्शक हैं रांची के अंदर,
उनको भी जोड़िए बोनस के साथ। थैंक यू इतने अच्छे शब्दों के लिए। आज की टिप, आज का सवाल क्या है सर आपका? सर HEG का एक 100 शेयर हमारे पास है एट द रेट ऑफ 333। अब मैं इससे क्या करूं, मतलब बेचूं या रखूं, या आने वाला दिन में इसका और बढ़ोतरी का एक संभावना है? हाँ, पहले तो राज जी थोड़ी सी मिठाई भिजवाइए आप यहाँ नोएडा में, इतना अच्छे प्रॉफिट में आप हैं तो पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है आपको। और ये शेयर चल रहा है आज भी अच्छे मोमेंटम में है, 3-3.5% ऊपर। सर एग्जिट कहाँ करना चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण सवाल होता है। कई बार आप शेयर पकड़ बहुत अच्छी जगह लेते हैं लेकिन एग्जिट सही नहीं हो पाता है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 333 पे लिया है, 220 रुपये पर शेयर का इनको प्रॉफिट हो रहा है पर शेयर, अभी कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए इन्हें? देखिए सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यारे प्यारे वर्ड बोलते हो तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और मुझे लगता है कि हाँ ये बात तो सही है, अब हमें और जिम्मेदारी के साथ काम करना। और मैं बहुत से इंसिडेंट भी शेयर करता रहता हूँ। आपने स्टॉक अच्छी जगह लिया, निकलने की कोई जरूरत नहीं, देखने की भी कोई जरूरत नहीं। 690 यानी कि 700 रुपए आएगा तब देखेंगे, तब तक के लिए अभी बिल्कुल बने रहिए। अब आप वो स्टेज पार कर चुके हैं जो एक लेवल होता था। इसलिए मेरे हिसाब से अगर आपको पैसे की जरूरत है तो मैं बता सकता हूं कि ठीक है, 580 के आसपास 570 आता है तो पैसा वसूल लीजिएगा। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो बने रहिए, पढ़ इसमें रुकिए, ये स्टॉक आपको और बड़ा प्रॉफिट देगा। दूसरी बात आपने जो कही, बिल्कुल सर सही, मैं कई इंसिडेंट बताता रहता हूं। और याद होगा कि लास्ट टाइम मैंने अपने बार्बर का एक किस्सा बताया था जिसमें कि बताया था कि मैं बाल कटवाने के लिए गया था और उसने बोला कि हम, तो ये जो मैजिक है ना, वो ये विपुल जी का बड़ा तगड़ा मैजिक है। अरे पहले ही साहब दूसरी संस्था के साथ थे, वहां ये मैजिक जारी किया, अब बोनस पे ये मैजिक चला रहे हैं। और आपको बताऊं कि अब आम आदमी, जब आप आम आदमी कहते हैं तो पता है मुझे क्या याद आता है विपुल जी? जी सर। मुझे याद आता है NHPC, मुझे याद आता है एरेडा, मुझे याद आता है BEL, मुझे याद आता है मैस्डॉक, मुझे याद आता है पारस डिफेंस, मुझे याद आता है बैंकिंग के छोटे छोटे काउंटर जो कि यूनियन बैंक, IOB। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं बिल्कुल ना? सही बात सर। तो आपने इतने लोगों तक पहुंचाया हुआ है, लोगों ने धीरे धीरे करके इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने अपनी गृहस्थी से पैसा बचाया और उसको स्टॉक मार्केट पे डाल के अब आराम से बैठी हुई हो, कंधे से कंधा मिलाकर। हस्बैंड से कह रही हैं तुम ऑफिस जाके सट्टेबाजी करते हो, शाम को लौटते हुए खुद एक खंबा लेके पी लेते हो, लेकिन हम देखो घर में काम भी कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, परिवार संभाल रहे हैं और साथ में अच्छे अच्छे स्टॉक्स बच्चों के लिए खरीद रहे हैं। मतलब इस तरीके की फीडबैक मैं आपको इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं लास्ट एक जगह पे ट्रेवल कर रहा था और उस पे 2-3 महिलाएं जो थी वो उस होटल पे वहां पर रुकी हुई थी और रिसेप्शन पे मैं था। और रिसेप्शन पे जब गया तो उन्होंने मुझे ही देख करके ये नहीं बोला कि आपको मैं जानती हूँ या ये है, उन्होंने सीधे छूटते ही ये बोला कि अच्छा एक बात बताइए, वो कैनरा बैंक में क्या करना है सर? मैं पलट के देखा, मैंने कहा बड़ी अच्छी चर्चा चल रही। वो मेरी तरफ देख करके बोला सर आपसे ही पूछ रहे हैं क्योंकि हम आपको फॉलो करते हैं, अब सामने दिख गए मैं आपसे कहती, उससे अच्छा प्लीज बता दो। तो आप मतलब आप समझ रहे हैं कि विपुल जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के किचन में आपकी अरे जो है फोटो लगी हुई है। अरे सर ये सब आप लोगों का वो है, लोग आपके प्रशंसक हैं, एक और माध्यम हम लोग हैं। फोटो का मतलब आप मैं फोटो समझ का गया, फोटो का मतलब लोग देख रहे आपकी हैं। लाइव फोटो लगी हुई है, वो लोगों के मोबाइल पे इस समय आप जो माताएं बहनें देख रही हैं, ये शो देख रही हैं, वो लाइव चल रहा है। तो मैं तो उसको फोटो ही लगा कहूंगा कि आप हर समय ध्यान रखती हैं और उस किचन में काम करते हुए, खाना देते हुए, दोपहर का लंच, मैं भी शो खत्म करके लंच करूंगा, आपको याद करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जागरूकता फैला रहे हैं और आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे शोज विपुल जी लेकर आए। और स्टॉक का प्रॉफिट की चिंता मत करिए, जुड़े रहेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे। बस ये जो बीच बीच में वायरस होता है ना, जो मन भटकता है, उस मन भटकने से बचिए। क्योंकि बहुत से अब तो मैं देखता हूं, जब मैं यूट्यूब खोलता हूं तो बेचारा जेन्युइन आदमी का तो कभी रील आता ही नहीं है। आज का सबसे अच्छा फंडा है, आप शो करिए, एक शो लॉन्च कर दीजिए, उसके बाद उसकी जम के मार्केटिंग करिए, दुनिया जाए भाड़ में, नुकसान हो गया आप भी ढूंढते रहोगे। तो ये चीजों से बचिए। और ये छोटी एक्टिविटी छोड़िए। मैं तो अभी कुछ नेशनल चैनल के ऊपर देख रहा था, वो चल रहा है ये चोर है, वो बेईमान है, ये है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि कितने आप सर्च कर सकते हैं और लिटरली उस पे लिप्त होते हुए नजर आते हैं। सेबी में कंप्लेन गई हुई है।
अपना तो फायदा सब अब देखते तो हैं सर हम। बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब तो पब्लिक डोमेन में आ रहा है और देख के बड़ा दुख होता है, क्योंकि हम भी उसी की फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं। लेकिन ये सब जो चल रहा है थोड़ा सा अफसोसजनक तो है, वो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता को कम करता है और हम नहीं चाहते कि लोगों की विश्वसनीयता हमारी कम्युनिटी से कम हो, क्योंकि बड़ी मेहनत, बहुत शिद्दत लगती है। आप तो इस बात के साक्षी हैं कि किसी भी चीज़ को करने में, और इस तरीके से अगर क्रेडिबिलिटी को कोशिश करना चाहिए कि वो इस तरीके से ना हो। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं, आप तो जानते ही हैं क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आ रही है। 2-4 दिन पहले भी कुछ एक चीज़ें काफ़ी चर्चा में रही, लेकिन क्या ही कहा जाए। तो अच्छी जी में क्या करें सर, अभी कहाँ प्रॉफिट बुक करें? मैंने बताया ना 580 पे अगर आपको पैसे की जरूरत है तो बुक बुक करिए, करिए। नहीं तो चलने दीजिए, 700 के आसपास आएगा। दोबारा विपुल जी को तंग करिएगा और इनको मिठाई में रसगुल्ला गुलाब जामुन पसंद है, वो भेज दीजिए। वाह। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं विपुल सर आपको और रवि सर को कल और आज की नमस्कार, क्योंकि कल रवि सर अभिवादन पढ़ने से पहले ही चले गए थे। हाँ, इनका मैसेज आया था तो तब तक जैसे 2 बजे के 2:05 के आसपास आया था, तो 2 बजे आपकी एग्जिट हो गया था। तो स्वीकार कर लीजिए संजय जी का नमस्कार। अभी हमारे एक दर्शक थे, वो पूछे थे L&T फाइनेंस और क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे शायद उन्होंने पूछा था, ये क्या करना चाहिए अभी, इन दो में से बेहतर कौन है, ये जानना चाह रहे थे वो। तो इन पर कोई टिप्पणी रहेगी सर, L&T फाइनेंस और बजाज हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के अगर एक तुलना करनी हो तो कौन ज़्यादा बेहतर लग रहा है आपको? देखिए, अगर दोनों में तुलना करनी तो L&T फाइनेंस पे मुझे ज्यादा भरोसा है, बजाज फाइनेंस पे कम है। लेकिन इन दोनों को अगर कोई बीट कर रहा है तो वो जियो फाइनेंस है, उस पे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं अपर सर्किट जी। अपर सर्किट जी कह रहे हैं खाना खत्म और विपुल जी का शो शुरू। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक पे इनका प्रश्न है। तो खाना खाते खाते देख लिया कीजिए ना सर, मतलब इसमें हम कहाँ आपकी थाली में से निवाला छीन लेंगे, कोई समस्या नहीं है सर। आप खाना खाते हुए आराम से देखिए, खाना ख़त्म होने का इंतज़ार क्यों। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक पे 1840 पे लेकर के बैठे हुए हैं, प्रॉफिट में है, 70-80 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अपर सर्किट जी ये मानना पड़ेगा, मतलब ज़्यादातर ट्रेड जो भी इनके सवाल आते हैं ना उसमें प्रॉफिट में ही रहते हैं ये। तो ये अच्छा है कि स्टॉक जो है सही समय पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आज अच्छी तेज़ी है 4-4.25% की। क्या करें सर, क्या प्रॉफिट बुक करें या वेट करें, यही इनका सवाल है। नहीं, बिल्कुल बुक करना चाहिए, थोड़ा वापस से बाइंग लेवल की तरफ मूव कर जाएगा। 1880 बिल्कुल सही है। और वैसे भी आप तो अपर सर्किट हैं, तो फिर सर्किट लगा के बुक कर लीजिए। वाह, तो आप तो नाम में ये आपने ये है, मतलब आपने नाम बड़ा अच्छा सुना, मतलब जो है यूट्यूब आईडी का नाम में ही सर्किट लगा दिया। तरुण सिसोदिया जी कह रहे हैं नमस्कार, नालको में क्या करना चाहिए? सर मेटल में अभी क्या भी वो रहेगा, क्या करें मेटल में, मतलब और इनका तो खैर नालको पे है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो जैसे एल्युमिनियम या फिर स्टील क्या अच्छा लग रहा है, या फिर अवॉइड ही करें? अभी इन्होंने 194 पे लिया, 190 पे के भाव पे है, ज़्यादा नुकसान तो नहीं है इनको। लेकिन ओवरऑल आपका व्यू क्या रहेगा मेटल को लेकर के? कोई पसंदीदा शेयर है, चाहे वो सेल, टाटा स्टील, नालको, इंडालको, हिंदुस्तान कॉपर, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? विपुल जी, वो तो मैं चलिए आंसर दे दूंगा, सारे मेटल पे चर्चा कर दूंगा, आप छोड़ेंगे वो भी ले लूंगा। लेकिन मुझे ये बताइए पहले कि आप क्या खाकर आते हैं जिससे आपकी दृष्टि इतनी तेज होती है, मेमोरी इतनी शार्प हो जाती है? क्योंकि मैं अभी अपने टीवी के, मैंने अपना लैपटॉप घुमा के टीवी के सामने कर लिया, इसलिए मैं बीच में ऊपर देख रहा हूँ। और उसमें मैं देख रहा हूँ कि सवाल की छोड़िए, मुझे तो नाम भी नहीं दिखाई दे पा रहे हैं कि किस तेज भाग रहा है। अरे हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है सर, मतलब सवाल ढूंढना उसमें, और फिर उसके बाद से फिर उसके बाद भी लोगों की टिप्पणियाँ आना है, आप सवाल नहीं लेते। कोशिश भाई, इतनी तेज़ी के फ्लो में भी सबके सवालों को कोशिश ये करना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले लें, और ये ध्यान रखना कि भाई ऐसा ना हो कि जिस पर ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो मिस हो जाए, लोग बाद में नाराज़ हों कि स्टॉक को डिस्कशन नहीं हुआ। तो सर ये तो काम है सर, क्या किया जाए, रोजी रोटी से चल रही है। लेकिन इस बीच आपकी टिप्पणी क्या रहेगी मेटल को लेकर के? देखिए, मेटल को छोड़ते हैं और एक सॉफ्ट चीज पे जाते हैं। मुझे एक कॉल नजर आया है, तो वाह, बिल्कुल बिल्कुल, पहले से। पहले कॉल लेते हैं। और वो कॉल है इस समय जेके टायर का। करंट लेवल पर यहाँ पर बाय बनता है, बीटीएससी ट्रेड कर रहे हैं तो 385। और अगर थोड़ा सा 2-3 दिन रखेंगे तो 390-92 के रुपए मिल सकते हैं। दौड़ो पकड़ो भागो। स्टॉप लॉस क्या रखें सर? स्टॉप लॉस 372। देखिए, अब मैं सोच रहा हूं कि लाइव ट्रेड ही स्टार्ट किया जाए। ये सर बहुत, मतलब जो है ना, ये बिल्कुल आपने सही कहा। और ये आपने क्या ट्रेड बता दिया, इसका जरा गूगल फाइनेंस पे भी भाव दिखा दीजिएगा। और इस बीच ये आपने ट्रेड दिया और इधर हम लोग 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ गए।
1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का तहे दिल से। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिंक को शेयर करें, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाएं, एक्स पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और ये जो बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारियां जो आ रही हैं, उससे लोग बच सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाएं। जेके टायर को अगर जरा गूगल फाइनेंस के चार्ट पे दिखा दीजिए, अभी 374 के आसपास चलता हुआ। 385 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 390, 390 से 92 तक के लिए अगर आप 2-4 दिन रखना चाह रहे हैं। BTST के लिए 385 का टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 372 दिया ना सर? जी बिल्कुल, बहुत छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। बहुत छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ये आपको बता दें कि ये 10 मिनट पहले का चार्ट है, तो अभी भाव जो है ना वो 376 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। दिन के उच्चतम स्तर के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र बना करके चलिए। जेके टायर पे अभी 2.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए, तो इस पर हमारी नज़रें हैं। अगर कोई विशेष मोमेंटम आता है तो नज़रें रहेंगी। जी सर, मेटल पे कोई टिप्पणी सर? देखिए, मेटल पे सबसे पहले आपको मैं अगर लेके जाता हूं, जैसे आपने टाटा स्टील पूछा, देखिए फिलहाल अभी टाटा स्टील, नेशनल एल्युमिनियम, हिंडाल्को, नाल्को, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, सेल, ये स्टॉक्स है ना, तो आप इनमें चिंता मत करिए, इनमें बने रहिए, इनमें एग्जिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर लगता है आपको कि नहीं, मुझे इनमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है, कब मोमेंटम मिलेगा, तो मैं ये कहूंगा कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 वीक का वेट करना पड़ेगा, थोड़ी क्लियरिटी मिल सकती। लेकिन इस लेवल पर ना तो ये स्टॉक खरीदारी के लिए बहुत ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव दे रहे हैं, और ना ही यहाँ पर गिरावट के कोई संकेत दे रहे हैं। तो प्राइस खड़े रहेंगे तो देख लेते हैं, थोड़े 1 दिन 2 दिन और यहाँ पर इंतजार करते हैं, 2-3 दिन का लंच और करते हैं, फिर देखते हैं। विष्णु चित्रकूट जी कह रहे हैं, सोशल मीडिया में लाखों दोस्त होने के बाद भी लोग तन्हापन की बीमारी के शिकार हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं, मिलते रहो अपने रिश्तों से, काम तो आएंगे 1000। तो यहाँ पर ज्ञान की वर्षा भी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलती रहती हैं। हमारे दर्शक हर तरह की टिप्पणियाँ, हर शेर व शायरी से लेकर के और तमाम चीज़ें जो है वो भेजते रहते हैं। और इस बीच हमारे अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। ये प्रश्न आया, ममता मशीनरी पे कल से काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियाँ आ रही हैं। ज़रा एक बार ज़रा देखिए सर, क्या कुछ पक रहा है यहाँ पर। ये हरीश जैन जी हैं, कह रहे हैं, हरीश जैन अहमदाबाद से, मेरा सवाल रवि सर से है। मेरे पास ममता मशीनरी के शेयर 480 लिए हुए हैं, 1 वीक होल्ड कर सकता हूँ, 600 आ सकता है क्या? 500 चल रहा है, 600 सीधे सीधे, तो ऐसा कुछ चल रहा है क्या? यहाँ पर एक बार ज़रा देखते हैं। अच्छा, आज 4.25% ऊपर है, 505 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में 18-19% की रैली भी देखने को मिली है। पर यहाँ से क्या 100 रुपये और चल सकता है क्या सर, या फिर इनको 27-28 रुपये बन रहे हैं, चुपचाप प्रॉफिट बुक करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्योंकि एक हफ्ते में 600 के टारगेट, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए, इसमें एक लेवल मैं देना चाहूंगा कि अगर ये 515 के ऊपर सस्टेन कर गया तो 600 जरूर आएगा। और फिलहाल सिंपल एक वो कहूंगा, देखो भैया, मेरा ना जेके टायर से कोई लेना देना नहीं है, मेरी कोई ट्रेड नहीं है, और मैं इसलिए डिस्क्लेमर दे रहा हूं क्योंकि उसमें आपको एक अच्छी बाइंग दिख रही है वॉल्यूम के साथ, फोकस कर लीजिए, एक बार वापस ले लेते हैं। तो ममता मशीनरी में आप होल्ड करके रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। 500 का एक स्टॉप लॉस, क्लोजिंग स्टॉप लॉस, टारगेट 515 के ऊपर निकला तो 600 आएगा। जी, जरा एक बार जरा गूगल फाइनेंस पे अगर संभव हो तो जेके टायर जरा एक बार फिर से दिखाइए। क्या धुआंधार कॉल दी सर, मतलब 75 के आसपास थी उस समय, 78 तो हो गया, 3% की रैली आ गई है, मतलब 3 रुपये की रैली से ज़्यादा, और दोबारा ये नए इंट्राडे हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हुआ आज 381.80 का, मतलब ये देखिए ज़रा, अभी कॉल दी गई और उसके बाद किस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। टारगेट एक बार याद कर लीजिए, 385, 390, 92 के टारगेट निकल के आए। पहला टारगेट 385 का है, तो उस तरफ जो है बढ़ने की शुरुआत तो हो गई है। और दूसरा टारगेट यहाँ पर 390 से 392 तक का। स्टॉप लॉस जो दिया गया है उसको अवश्य ध्यान रखें, 372 रुपये का दिया गया था उस समय। अभी उसी स्टॉप लॉस के साथ रहते हैं। सर कोई बदलाव होगा तो बता दीजिएगा आप, अगर स्टॉप लॉस में या टारगेट में कोई बदलाव यहाँ पर आता हुआ दिखाई। अभी स्टॉप लॉस इंक्रीज कर लेते हैं और 375 कर देते हैं। 375, वाह, 372 से 375 सर, बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं है कहीं, मतलब हल्का सा टिक आया, ऐसा ना हो कि लोगों के स्टॉप लॉस कट ना जाए कहीं, इतनी अच्छी कॉल है ये।
चलिए खैर, अब आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो अभी 375 के टारगेट रखिए, 375 का स्टॉप लॉस रखिए, 385 का टारगेट और दूसरा टारगेट 390-92 का। इस कॉल पे निगाहें हमारी बनी हुई हैं और इस बीच चलते हैं अगले दर्शक के प्रश्न के लिए, जो कि गणेश वाघमोड़े जी हैं। कह रहे हैं, आई एम बिग फैन ऑफ विपुल सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कह रहे हैं सुजलॉन एनर्जी लिया हुआ है 25 रुपये 40 पैसे पे, क्या करें, होल्ड करें या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर? सर ये थोड़ा सा लंबे समय से फंस गया है, ये क्या करें, 65, 66, 67, 68 के आसपास चलता हुआ। और ये कितने शेयर लिए हुए हैं आपने? 50,370। सर मतलब थोड़े बहुत शेयर मतलब प्रमोटर के पास भी रहने दीजिए, प्रमोटर ही बन के मानेंगे। सर 50,000 से शेयर मतलब सर अब क्या ही कहा जाए। और उसके बाद आपको सवाल पूछने की ज़रूरत क्या है भाई, जब आपने इतने शेयर लिए हैं और सही रेट पे लिए, 25 रुपये पे लिए, 85 तक के भाव देखे आपने, क्या टिप्पणी रहेगी सर सुजलॉन पे? अब देखिए, ये काटेंगे नहीं, चाहे कहने को जो भी कर लीजिए, आने दीजिए 75 का भाव, 72 का भाव आसपास आता है तो देखते हैं। चलिए चलिए, अरे हमारे साथ एक दर्शक हमारे साथ नीति जी हैं, माफ कीजिएगा नीति जी। नीति जी नमस्कार। नमस्कार नीति जी। नितिन है, माफ कीजिएगा, सॉरी नितिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। अरे सर माफ़ी चाहेंगे सर, थोड़ी बातचीत में मुझे बताया गया था, वो मेरे दिमाग से मिस हो गया, इतनी देर आपको वेट करना पड़ा, सॉरी। कहाँ से बोल रहे हैं? मेरठ से सर? हाँ जी सर, मेरठ से। ये बताइए, आप आ रहे हैं क्या यहाँ कार्यक्रम में हमारे? हाँ जी सर। कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है सर आपकी बातों में। नहीं सर, मैं भेज रहा था आपको सवाल, आपने लिया नहीं, फिर मैंने व्हाट्सएप पे भेजा आपको। नहीं, सवाल तो ले लेंगे सर, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम भी है उन सैटरडे का, तो आप चाहें तो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। आज क्या सवाल है सर आपका? सर मेरे पास इरकॉन के शेयर हैं सर 218 पे। 218 पे कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर मैंने दिसंबर से होल्ड किया हुआ है और 6 महीने और होल्ड कर सकता हूँ। 6 महीने और होल्ड कर सकते हैं, दिसंबर से होल्ड करके रखे हुए हैं। सर डिफेंस के साथ साथ अब रेलवे में भी सुस्ती आ गई है। अब क्या ये मतलब सेक्टर रोटेशन का वक्त है, अभी ये लोग ऐसे ही सुस्त रहेंगे? इनके लिए क्या सलाह रहेगी? 6 महीने और वेट कर सकते हैं। नुकसान अभी हो रहा है करीब 28-30 रुपए पर शेयर का। देखिए, आपको एक मौका मिला था, दिसंबर से होल्ड कर रहे थे, जून में इसका प्राइस था 222 रुपए का, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं से आपने थोड़ी गलती कर दी, आपको ट्रैक रखना चाहिए था। वापस अब स्टॉक गिर के 190 रुपए आ गया। डिफिकल्ट है इस समय डिसीजन लेना, लेकिन हाँ, ये अभी 180 तक आएगा, उसके बाद ही कुछ चढ़ात आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपका विजन क्लियर है, 6 महीने आपको रखना है, तो यहाँ पर अभी आप होल्ड करके रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। और अब BTST के ट्रेड के हिसाब से एक और नया ट्रेड आ गया, अगर आप कहते हैं तो मैं बोलता हूँ। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, पहला सबसे पहले वही जी सर। पराज इंडस्ट्री इस समय एक बार को अगर आप चार्ट पे देखें तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला, आज अच्छी तेजी बनाकर गया है, 500 के ऊपर निकला, रेजिस्टेंस था वहां पर, और उसके बाद से तो रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल अभी 520 के आंकड़े इमीडिएट आपको यहाँ पर ये दिखा सकता है, और अगर थोड़ा सा लंबा रखते हैं तो 528 और 530 के आंकड़े आ सकते हैं। तो पराज इंडस्ट्रीज इस समय आपके बाय के लिए है। करंट लेवल पर स्टॉप लॉस होगा 500 रुपए का। 500 रुपए का स्टॉप लॉस, ये देखिए क्या मतलब बहुत सही टाइम पर आइडेंटिफाई किया है सर आपने, मतलब धुआं धुआं कर दिया है आज तो बिल्कुल। 507 पे जो है अभी चल रहा है, 528 और 530 दो टारगेट है ना सर? जी बिल्कुल। बस सर, ये जो आपने रफ्तार पकड़ ली ना, मतलब आप मतलब पूरी तरीके से तमाम विरोधियों को परास्त करने पे जो है ना आमादा हो गए। अब ये मतलब इसका कोई मुकाबला है नहीं। 2 ट्रेड आ गई हैं बहुत शानदार शानदार BTST की, और एक जेके टायर और दूसरा पराज इंडस्ट्रीज। 507 के आसपास आपको यहाँ पर ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। 528 530 के टारगेट के लिए एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 500 रुपये का। हाँ, लक्ष्य के साथ साथ स्टॉप लॉस का अवश्य ध्यान रखिए। बाजार वोलेटाइल होता है, तो उसमें जो है ना दोनों पक्ष की तरफ बात ध्यान रखना चाहिए। तो पराज इंडस्ट्रीज पे मोमेंटम बनता हुआ। बिल्कुल जी, मैं सोच रहा हूँ कि आप ना मेरे शो का फॉर्मेट थोड़ा चेंज कर दीजिए, ठीक। क्योंकि मुझे दर्शकों के हिसाब से समझ में आ रहा है कि हर 10 मिनट से 15 मिनट के अंदर एक कॉल हम लोग यहाँ पर पब्लिश करें, और जिससे कि लाइव मार्केट में आपका जो 1 घंटे का शो होता है एटलीस्ट उस पे हम लोग यहाँ पर 3 से 4 कॉल को लाइव दे पाएं,
परफॉर्मेंस करिए, लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं, वाह हम लड़ रहे हैं, आप भी लड़िए, वाह। देख कि नहीं क्या नहीं होगा, सर, आगे ये जीतेगा। आपने बोल दिया, हमने कर दिया। अगले हफ्ते से आप मतलब ये हफ्ता तो कंप्लीट ही हो गया है। मंडे से जो है फॉर्मेट चेंज, हर 15 मिनट पे 20 मिनट पे एक कॉल जाएगी और उसका नामकरण सोचते हैं आज, और उसके बाद उसी जैसे आप नहीं सोचिए, आप नहीं सोचिए विपुल जी, गलत है। अच्छा, आप दर्शक सोचें। जी, दर्शक जो है वाह वो नामकरण करें और चैट बॉक्स में लिख के भेजें कि उसका नाम क्या रखना चाहिए। एवरी 15 मिनट पे हम लोग एक कॉल को लाइव मार्केट पे सर्च करके ढूंढ के, वाह नहीं मिली नहीं होगी, मिली है तो यही होगी, वाह। यही कर। चलिए ये बताइए, फटाफट नाम बताइए क्या रखा जाए। मंडे से इम्प्लीमेंट करना है तो उस सेगमेंट का नाम क्या रखा जाए। हर 15-20 मिनट पे घंटी बजेगी, अलार्म बजेगा और प्रदीप जी की कॉल आएगी। जब भी आएगी उसी स्टिंग के साथ आएगी। नाम बताइए उसका क्या हो सकता है। कुछ कह रहे हैं प्रोड्यूसर साहब? चलिए, तो ये रवि जी की तरफ से जो है रिकमेंडेशन रहेगी। तो रवि जी के नाम के साथ कुछ उसको जोड़ा जाए या कुछ अलग नाम रखा जाए, ये आप लोग सोच करके बताइए रवि जी के इस कॉल का नाम क्या रखा जाए। चलिए इस पर जो है बातचीत करते हैं। और इस बीच 500, अरे सर क्या बता दिया आपने ऐसा, मतलब शानदार। 506-7 से सीधे मतलब 3-4 रुपए तो यहीं देखते देखते बढ़ गए। ये मतलब यार बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब आपने तराशा ऐसे 4.25% ऊपर। वाह, बहुत ज़बरदस्त सर। ऐसी कॉल मिल जाए तो फिर क्या आवश्यकता क्या है फिर, मतलब जो है लंबे समय के लिए, इतने समय के लिए 2-3 ट्रेड में जो है काम बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत शानदार। 510-35 ज़बरदस्त मूव यहाँ पर आता हुआ। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं सर आपके लिए, विपुल सर रवि सर से पूछिए कि इतने चिंता मुक्त कैसे रहते हैं, क्योंकि सर के व्यक्तित्व को मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ। सर बहुत सुदृढ़ दिखाई देते हैं और किसी बात को भी मन से शीघ्र हटा देते हैं। ओह, ऐसा लग रहा है मतलब बिल्कुल बाबा बाबा बन गए हैं सर आप। मतलब ये इतना चिंता मुक्त रहने का कारण क्या है, ये बता दीजिए हमारे दर्शक को, फिर हम चलते हैं खबरों के खेल के लिए। देखिए, मैं तो अपने जो आपके जो फैमिली है, उस जो फैमिली का मतलब, मैं आपकी तो बात, आप तो हैं ही है हमारी फैमिली, लेकिन जो ये दर्शकों की फैमिली है उसको मैं अपना परिवार मान के चलता हूँ। और उससे जो खुशी मिलती है, क्योंकि जब आपके बीच रहता हूँ तो पता चलता है कोई स्टॉक में आप फंसे हुए हैं, किसी स्टॉक में आप प्रॉफिट कर रहे होते हैं, तो वो सुख और दुख के साथ जब चलिए तो आप खुद ब खुद चिंता मुक्त हो जाते हैं। और जब भी आप फंसते हैं तो सबसे पहला सवाल जब आप पूछते हैं तो मेरे मन में भी पहला सवाल यही होता है कि आपको इस फंसे हुए उससे कैसे निकाला जाए, इस परेशानी से कैसे बाहर निकाला जाए। तो जब उसका सलूशन मिलता है तो अपने आप ही आपको जो दुख हो, पेन हो, कष्ट हो या मन में भ्रम हो, वो सब अपने आप दूर हो जाता है। वाह, मतलब ये जो आपकी बातें हैं और ये जो दर्शकों की टिप्पणियां हैं, मुझे लगता है एक भक्ति का चैनल भी हम लोग इसके साथ साथ शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। ये मतलब जो है ना पूरा एकदम, बिल्कुल जी, वैसे भक्ति का नहीं लेकिन वास्तु का जरूर शुरू कर सकते वाह वाह वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। हर्ष आ रहे हैं तो कहा गया पहले हर्ष का लिंक लिया जाए आईपीओ बाजार पे, लेकिन उससे पहले तब तक कमालुद्दीन साहब कह रहे हैं सर कि रीडा पर एवरेज कर सकता हूँ, बाइंग रेट 170 के भाव पर है। या 170 है तब भी ठीक है सर। बहुत लोग तो 200 के ऊपर थोड़े से अटके हुए हैं। काफ़ी सवाल रहे, काफ़ी लंबे समय से ये हम लोगों के बीच की चर्चा का हिस्सा रहा है। तो बताइए क्या करें सर, ये अभी 10 रुपए के नुकसान पे हैं, काफी लोग ऊपर के लेवल पे भी फंसे हुए हैं, नतीजे अच्छे नहीं रहे। 155 से पहले कहाँ विपुल जी सुनने वाले, कहाँ हम लोग देखने वाले, कहाँ हम लोग एंट्री करने वाले। वेट करिए अभी थोड़ा, इंतजार कीजिए, ये सलाह आपकी है, आपके लिए है। और इस बीच अब रुख करते हैं हमारे विशेष सेगमेंट जिसका नाम है आईपीओ हो तो ऐसा। चलिए हमारे साथ हर्ष जुड़ चुके हैं अपनी तमाम जानकारी के साथ। और आज जो आईपीओज के बारे में कुछ नई जानकारी लेकर के आए हैं, खास से जो आईपीओ हाल फिलहाल में लिस्ट हुए हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा लेकर के आए हैं हर्ष। जब पूछते हैं हर्ष से क्या कुछ है, लेकिन उससे पहले जरा हर्ष, आज एक लिस्टिंग भी हुई है, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए दर्शकों को। जी, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यही बताए थे, स्मार्ट वर्क्स की यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई दिखी है यहाँ पर। और इसका आंकड़ा अगर हम लोग लेके आए, हम लोगों ने अपने व्यूअर्स को बताया था कि को वर्किंग कंपनी है बेसिकली, और
इशू प्राइस जो है यहाँ पर आप देखिए 407 रुपए के भाव पर था यहाँ पर, और एनएससी पर 435 के भाव पर, बीएससी पर यहाँ पर 436 रुपए प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ है। यानी कि लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो 7% के प्रीमियम पर ये लिस्ट हुआ है। सर 7% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है अभी। सर क्या करें, जिन लोगों ने आईपीओ में पैसे लगाए थे प्रीमियम लेके निकल जाएं, वेट करें? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग आईपीओ पे? देखिए, जब यहाँ पर खुल के बात हो रही तो मैं भी खुल के ही बता देता हूँ, स्मार्ट वर्क को वर्किंग को अगर पूरे नंबर्स देखे जाएं तो भाई साहब इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो पहले जब तक हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग इसके सेल ऑर्डर बुक कर लीजिए और इसका नया टारगेट लिख लीजिए 350 रुपए का। वो आपको जल्द देखने को मिलेगा। तो फिर वापस लिस्टिंग प्राइस से भी, इशू प्राइस से भी नीचे आपको खरीदने का मौका मिलेगा। अब आप सोच रहे हो मैं इतना नेगेटिव इस तरीके से व्यू क्यों दे रहा हूं? देखिए, जितने भी अभी तक इस तरीके के ऑफिसेज और इस तरीके के जो प्रॉपर्टीज रही हैं, उनमें कभी भी रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रही है। मेरा एक्सपीरियंस तो फिलहाल यही कहता है। और जब कंपनी के नंबर्स की तरफ जाता हूं तो ये समझ में आता है कि स्टॉक ऊपर क्यों लिस्ट हो रहा है, क्योंकि एंकर है, इन्वेस्टर है, और सबसे ज्यादा जो मेहनत करी है वो किसने करी है? वो करी है दो लोगों ने। एक जो यहाँ पर इसके लीड मैनेजर हैं, जो कि लेकर आए हैं इन्वेस्टर को यहाँ पर दिखाए गए सपने। तो मेरे हिसाब से जब इससे लॉक इन टूटेगा तो ये स्टॉक काफी हद तक टूटेगा, तब खरीदारी की सोचेंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से प्रॉफिट नंबर्स देखिए तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने कभी प्रॉफिट अभी निकाला नहीं है। फिर भी आपको लगता है आप आतुर हैं, कूदना चाहते हैं, कूदिए। नहाने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी साफ पानी मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो गंदे पानी में भी नहा के सुख तो मिलेगा ही। चलिए, तो ये बात है स्मार्ट वर्क को लेकर के। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं हमसे मिस हो गया, अब हम एंट्री ले लें, मना है ना सर पूरी तरह? 350 आएगा तब फिर पूछेंगे कि तब हुआ था कि छूटा था कि लिया था कि धोखा था कि क्या मिला था, वो वापस 350 पे देखते हैं। ठीक, ये बात है। और बाकी डेटा के लिए हर्ष के पास चलें। एक मानस नास्कर जी हैं हमारे दर्शक, बड़ा अच्छा नाम दिया है सर, मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाकी अब टीम के साथ आपके साथ डिस्कशन होगा। उन्होंने दिया है RRR, रवि की रिलायबल रॉकेट। मतलब RRR मूवी भी थी और ये आपके सेगमेंट के लिए इन्होंने नाम दिया है रवि के रिलायबल रॉकेट। इस पर विचार किया जा सकता है वैसे। मतलब ये है कि सोच समझ के दिमाग लगा करके इस्तेमाल लगाया गया है। RRR दिया है इन्होंने, वाह बहुत शानदार। ऐसे ही आप लोग और अच्छे अच्छे सजेशन दीजिए हमें, और उसमें से हम लोग छाटेंगे, फिर बताएंगे आपको कि किसका नाम का सिलेक्शन हुआ है। हर्ष के पास चलते हैं। हर्ष बताइए जी। तो और एक और आंकड़ा जो हम लोग लेकर आए हैं यहाँ पर, वो बेसिकली जून में आप देखिए कि करीब करीब 8 आईपीओ आए मेन बोर्ड के। उसमें से 5 आईपीओ ऐसे रहे जिसमें म्यूचुअल फंड ने काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आए, और उन्होंने निवेश किया करीब 2,500 करोड़ का। चाहे वो एंकर इन्वेस्टर्स के तौर पर हो या सब्सक्रिप्शन बेस पर हो, यहाँ पर एक अच्छा खासा निवेश होता हुआ दिखा। और 3 ऐसे आईपीओ रहे जिससे पूरी तरीके से दूरी बनाते हुए देखे हैं म्यूचुअल फंड से यहाँ पर। तो कौन से सबसे पहले जो पसंद आए, देखिए सबसे पहले एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस की बात कर लेते हैं। और तमाम तरह की गैसेस से जुड़े बिजनेस है इसके, हम लोग जानते हैं बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। और यहाँ पर आप देखिए मोतीलाल ओसवाल ने, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने, टाटा म्यूचुअल फंड ने एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें निवेश किया है। यहाँ पर ये होगा एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस। उसके बाद हम दूसरे आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा आईपीओ कौन सा है जी भी चलते हैं। ठीक सर, ये हाल में जो है सर, ये जो आईपीओ आए जहाँ पर म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई हुई है, एलन बेरी आईपीओ में ये तमाम नाम दिए गए। एक ग्राफिक्स भी चाहे तो दिखाते रहे साइड में। तो सर इस पर क्या टिप्पणी आपकी रहेगी? ये इसमें मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड ने, ये वो नंबर्स हैं जो हर्ष लेकर के आए हैं कि इन्होंने पैसे लगाए हैं। क्या रिटेलर्स को भी लगाने चाहिए एलन बेरी इंडस्ट्रियल पे? देखिए विपुल जी, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है। पहली बात है कि चाहे मोतीलाल ओसवाल, एक्सिस बैंक या एचडीएफसी या टाटा म्यूचुअल फंड की बात करें, ये लोग जब भी म्यूचुअल फंड जब किसी पे घुसता है ना, तो उसका विजन जो है वो मिनिमम जो है वो 5 साल का रहता है। और बहुत कम केस में जब तक कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में 4 क्वार्टर खराब नंबर ना दे दे, यानी साल भर तक बहुत क्वार्टर ऑन क्वार्टर उसकी डी ग्रोथ देखने को मिले, तब वो रीस्ट्रक्चरिंग करने की सोचता है, लेकिन फिर भी शायद स्टॉक नहीं काटता। तो आप अगर इतने हिम्मत वाले हैं तो आप बिल्कुल आप इस हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाकर चलिए। लेकिन एक बार एलन बेरी के अगर फंडामेंटल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो इसमें अट्रैक्टिव जरूर है।
और वो रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अट्रैक्टिव है। लेकिन जब मैं दूसरी तरफ जाता हूं तो मेरे पास ऑप्शंस कौन से हैं? मेरे पास 2-3 ऑप्शंस दिखाई देते हैं। पहला जो है वो आईजीएल गैस का है, दूसरा है पेट्रोनेट एलएनजी। वो मुझे थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन हाँ, इन दो के साथ अगर तीसरा भाई भी ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर निवेश की रणनीति, लेकिन हल्के हाथों से करिए। हल्के हाथों से करें, ये बात। पहला ये हो गया। दूसरी कंपनी के बारे में जी, दूसरे आईपीओ के बारे में बताइए जो हाल में आया जी। तो एलन बेरी हो गया। अब उसके बाद अगली कंपनी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीन पर लेके आते हैं अगले ग्राफिक्स। यहाँ पर एसडीबी, यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज देश का सबसे बड़ा एनबीएफसी जो आईपीओ आया और काफ़ी ज़्यादा बस क्रिएट हुआ। और ऐसे में देखिए जानकारी निकल के आया कि म्यूचुअल फंड भी इसके ऊपर लट्टू थे। यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात करें, देखिए 200 करोड़ का निवेश किया है। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 173 करोड़ का, कोटक महिंद्रा ने 150 करोड़ का, डीएसपी और एक्सिस म्यूचुअल फंड ने भी 100 करोड़ का निवेश इसमें किया और आदित्य बिरला ने भी 100 करोड़ का निवेश एसडीबी फाइनेंशियल में देखने को मिला है। एसडीबी फाइनेंशियल हाल फिलहाल में बड़ी चर्चा में रहा। रिटेलर्स की बड़ी पोजीशंस है, काफ़ी रोज सवाल भी आ रहे हैं। नतीजे आए उतने अच्छे लोगों को नहीं लगे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? ये वो नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा, डीएसपी, आदित्य बिरला। सर ये क्या हाथ लगाने लायक है? बड़े ग्रुप का पेरेंट कंपनी बड़ी है, बड़ा नाम है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखो सर, नाम बड़े दर्शन छोटे, ये हमने कहावत बड़ी बहुत बार सुनी होगी और मुझे ऐसा लगता है विपुल जी आपने भी सुनी होगी। नहीं, बिल्कुल सर। और उसमें अगर आते हैं तो भाई लिस्टिंग के बाद मैंने सिंपल एक ही बात कही कि शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म अपन को यही अच्छा लग रहा है कि जो प्रॉफिट आ रहा है एक बार बुक कर लें, डिप पे खरीदने की सोचेंगे। और देखिए वो डिप आना शुरू हुआ है, अभी 810 चल रहा है। जल्दी तमन्ना है 710 रुपए देखने की। मैं तमन्ना भाटिया की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमन्ना की बात कर रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 710 और 750 के लेवल तो जरूर यहां पर दिखाई देंगे। अब रही बात आईसीआईसीआई पोटेंशियल, एसबीआई, देखिए नेटवर्किंग अच्छी हो, जुगाड़ अच्छा हो तो ये लोग इस तरीके से थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ इसके अगेंस्ट में आप देखिए तो जियो फाइनेंशियल ने आपको बढ़िया रिटर्न दे डाले। जो 280 चल रहा था वो 330 350 पार हो गया। तो कहीं ना कहीं से कंपैरेटिव स्टडी यहां पर जरूर करें। जो स्टॉक चल रहा है उसको फ्रेंड बनाएं, जो धोखा दे रहा है उससे दूरी बनाकर रखें। दूसरी बात, अब आपने एक बात बहुत बढ़िया कही, वो मैं थोड़ा मिस कर गया। मैं पहले वही से स्टार्ट करना चाह रहा था। आपने बोला रिटेलर ने जम के खरीदा। अरे भैया तुम हो ही लूटने के लिए तो लूटोगे। क्या कहा जाए, जो आपकी बातें होती बड़ी इंटरेस्टिंग होती, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा सर, आपकी जैसी पर्सनालिटी है ना, तो आप तमन्ना भाटिया की भी बात कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कोई, मतलब है ना, तो मतलब कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जो मतलब मैं तो जानता नहीं हूँ कि अखबारों के माध्यम से पता लगा हाल ही फिलहाल में उनका ब्रेकअप भी हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी के पास चलते हैं। हर साज की अगली कंपनी कौन सी है? जी, तीसरे जो यहाँ पर आईपीओ जो लिस्ट होता हुआ दिखा और जिस पर म्यूचुअल फंड की दिलचस्पी देखने को मिली, यह है कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, ईपीसी से जुड़ी हुई कंपनी है यहाँ पर। और आप देखिए कि एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 300 करोड़ का निवेश किया यहाँ पे जून के महीने में। हम देखें यहाँ पे टॉरस म्यूचुअल फंड में 71 करोड़ का और करीब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी 11 करोड़ का निवेश किया है। चलिए ठीक है। कल्पतरु प्रोजेक्ट एक और हाल का आया आईपीओ, जिसमें एसबीआई, टॉरस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनको पसंद आ रहा है। सर कल्पतरु प्रोजेक्ट पे क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? इसकी एक पेरेंट कंपनी जो पहले से लिस्टेड थी, उसके बाद ये कंपनी भी लिस्ट हो गई है, आपकी सलाह क्या रहेगी इस पर? देखिए मैं आपके जो टीम है उनसे ये कहूंगा कि इसके साथ में ना एक बार को प्राइस भी यहाँ पर चलाते रहा करिए, जिससे कि लोगों को साफ साफ दिखाई दे, जैसे आपने एचडीएफसी दिखाया। अब कल्पतरु की जब अगर मैं बात करता हूं तो देखिए इसमें कोई डाउट नहीं कि कल्पतरु से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन रिजल्ट बहुत कम है। मतलब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब कल्पतरु प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जब ये शेयर आया तो उसमें उस समय बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इन्वेस्टर को कि एक अच्छे यहाँ पर रिटर्न्स मिल पाएंगे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन पे इसके स्टॉक्स में वो मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला। फिलहाल अभी के हिसाब से यहाँ पर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। 950 आप सोच रहे हो बड़े बड़े आज लक्ष्य क्यों दे रहा हूं, गिरने वाले को भी इसलिए दे रहा हूं क्योंकि जो मार्केट में जो थोड़ी ओवरबॉट सिचुएशन है उसमें ये स्टॉक्स में जब झटका आएगा तो आपको करंट सर से लेकर पैर तक महसूस होगा। तो वो पैर तक कहां जाएगा? वो जाएगा आपका 950 और 1000 के नीचे के प्राइसेस एक्सपेक्टेड है, तो बाय नहीं बनता। आप म्यूचुअल फंड नहीं है तो आप इतनी दोस्ती मत करिए। ठीक, ये बात यहां पर निकल के आई है
और अगली कंपनी के पास जाए। रिंटू जी बहुत नाराज है। रिंटू सरकार जी कह रहे हैं मैं चैनल में शुरू से हूँ और अब मेरा ही सवाल नहीं दिखता आपको, चैनल बड़ा हो गया है आपका, पता नहीं। सर नाराज मत होइए, इतना जितना लिखा है उतने में सवाल भेज देते। अभी सर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, अभी मतलब कोशिश ये रहेगी कार्यक्रम खत्म होने से पहले आप सवाल तो भेज दीजिए एक बार, तो हम डिस्कस कर लेंगे। इतना गुस्सा मत दिखाइए सर। हाँ क्या बताया जाए। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने नाम विपुल रवि बॉम्ब के नाम से नाम दिया है। चलिए दो सजेशन आ गए, और भी सजेशन आप लोग देते रहिए, लास्ट में देखते हैं मंडे को क्या कुछ फाइनल नाम होता है। चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। ओसवाल पंप्स की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक और कंपनी जो है लिस्ट होती हुई दिखी है यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग बताएं कि देखिए इसका बिजनेस मॉडल सोलर पंप्स को लेकर मैन्युफैक्चरिंग और तमाम तरह के जो पंप्स होते हैं यहाँ पर, और साथ तौर पे और भी कई चीज़ें जो इससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड में देखिए इन्होंने 134 करोड़ का सबसे बड़ा खरीदार बनते हुए दिखे। यहाँ पर महिंद्रा मनुलाइफ की बात करें 111 करोड़ का निवेश यहाँ पर देखने को मिला था। आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करें 32 करोड़, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने भी 32 करोड़ का आईपीओ के द्वारा निवेश किया है। क्वांट म्यूचुअल फंड है, महिंद्रा मैन्युलाइफ है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है। अमाउंट थोड़ा कम है, हालांकि बाकियों के मुकाबले थोड़ा सा, आईपीओ भी उसका उतना बड़ा नहीं था। सर ओसवाल पंप पे आपकी राय अभी क्या रहेगी? अभी 700 के आसपास चल रहा है, भी 2-2.5% ऊपर। बरसात का सीज़न है और ख़ास तौर से अभी मानसून के सीज़न में इस तरह के शेयरों में काफ़ी हलचल रहती है, डिमांड भी रहती है। आपकी सलाह, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए ओसवाल पंप थोड़ा सा मुझे डिफरेंट स्ट्रक्चर लगता है। लिस्टिंग के बाद से अगर देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस इसने नहीं दिखाई। आज आपको चार्ट पे जरूर यहाँ पर चमक दिखाई दे रही है, लेकिन वो चमक धमक में कहीं ना कहीं से 704 का जो हाई 764 का हाई बनाने के बाद उस हाई की तरफ नहीं जा पाया, और बहुत ज्यादा कुछ खास बिजनेस स्ट्रक्चर भी नहीं है। और क्वांट फंड की बात करें तो मुझे पता नहीं, ये नहीं पता कि शेयर लिस्ट होने से पहले क्वांट फंड ने कौन सी क्वांट स्टैटिस्टिक्स यूज करी कि जिसकी वजह से उन्होंने बाय कर लिया। खैर उसके ऊपर भी अगर जाएं तो बहुत से क्वांट जिनका क्वांट से कोई लेना देना नहीं, लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। जैसे किसी से कहिए अल्फा अच्छा लगता है, किसी से कहिए बीटा अच्छा लगता है, किसी को बोलिए गामा स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओसवाल पंप से दूरी बनाइए। कौन है आपके पास? आपके पास ऑप्शंस में बताता हूँ। ऑप्शन है आपके पास शक्ति पंप है, आपके पास क्रॉम्पटन ग्रीस है जो कि ज्यादा तगड़े फंडामेंटल के साथ चल रहे हैं, और इन्वेस्टर को सार दर सार इन्होंने खुशबू भी खूब फैलाई है रिटर्न्स की, तो उस पर फोकस करिए, इससे दूरी बनाइए। चलिए वहाँ फोकस कीजिए, इससे दूरी बनाइए। हेल्प द पुअर हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं रवि के शेयर, तो नाम आते जा रहे हैं, कई सारे नाम आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। मानस जी कह रहे हैं रवि सर को धन्यवाद, लॉस होने से बचा लिया, टीसीएस की कॉल लेने से मना कर दिया था, तब 24 रुपये की थी, अब 1 रुपये 80 पैसे की है। सर नेक्स्ट वीक कोई ऑप्शन ट्रेड दीजिएगा। चलिए ठीक है सर, अब नेक्स्ट वीक मंडे को बात करेंगे, लेकिन पैसे बचने बहुत ज़रूरी है। 4 पैसे कम कमाइए ठीक है, लेकिन अपने पास से गंवाइए नहीं। तो धन्यवाद दे रहे हैं सर आपको रवि जी। हर्ष आगे कुछ? जी। हाँ। 5वें की बात कर लेते हैं हम लोग, संभव स्टील की बात कर लेते हैं। अभी एएसएम में भी पीछे देखने को मिला है ये स्टॉक। यहाँ पर आप देखिए संभव स्टील ट्यूब्स की बात, मोतीलाल ओसवाल का भी निवेश है और व्हाइट ओक कैपिटल ने भी इसमें निवेश किया है। संभव स्टील सर काफ़ी चर्चा में रहा जब ये आईपीओ आया था। अभी क्या छोटा छोटा निवेश है मोतीलाल ओसवाल व्हाइट ओक का, यहाँ पर 29 करोड़ 25 करोड़। आपके कमेंट क्या रहेंगे, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर संभव स्टील को लेकर के? देखिए संभव स्टील और ट्यूब को अगर देखते हैं तो थोड़ा सा देखिए, जो पी है रेशियो है वो बहुत हाई है। अगर 3800 करोड़ कंपनी के हिसाब से देखें तो 86 का पी काफी हाई बनता है। ईपीएस बहुत छोटा है उसके हिसाब से, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवरबॉट है। इन लेवल्स पर नहीं, लेकिन हाँ अट्रैक्शन वहां पर आएगा जब ये 110-115 के पास होगा। अगर इसी लेवल्स के हिसाब से अगर देखना तो थोड़ा सा अवॉइड करने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कॉल लेंगे, लेकिन हाँ हर्ष ने स्टडी बहुत अच्छी करी, और सबसे बड़ी बात है कि हर्ष की जो स्टडी है वो मुझे इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि लोग शेयर लिस्टिंग के बाद कोई इनका ध्यान नहीं रखता, कोई बात नहीं करता, और कब कौन से बहुत से स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स के साथ आगे बढ़े हैं, और बहुत से ऐसे स्टॉक रहे हैं जिन्होंने आपके जो है वो तोते हिला दिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हिलते तोते और बड़े प्रॉफिट के बीच की रेखा खींचें और वहां पर चलें तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर है। और इस बीच एक और नाम आ गया, कांजी जी कह रहे हैं कमाई का मौका रवि सर के साथ, नाम अच्छा है।
ठीक है सर, आप लोग सजेशन देते रहिए। हर्ष के पास चलते हैं अगली कंपनी डिस्कस करने के लिए। हर्ष बताइए जी, आखिरी हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से आईपीओ है जिसमें म्यूचुअल फंड ने बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाई बल्कि दूरी बना के रखी है। 3 आईपीओ है, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट, एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन और इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस। इन 3 जो है आईपीओ जो हाल फिलहाल के रहे हैं, इनसे जो है दूरी बना के रखी गई है। क्या रिटेलर्स को भी दूरी बनानी चाहिए? यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी है? रवि जी बताइए। ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, एरिस सॉल्यूशन, इंफ्रा सॉल्यूशन, एंडो गल्फ क्रॉप साइंसेस, इन तीनों में आपकी कोई टिप्पणी, कोई राय? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ, शायद मेरे ख्याल से मैं देखिए बहुत फैक्ट बोल देता हूँ, उसका कई बार मैंने खामियाजा भी भुगता है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि ग्लोब और एरिस और इंडो के मार्केटिंग मैनेजर सेटिंग नहीं कर पाए होंगे, तो इसलिए हो सकता है उनका सेट नहीं हो पाया हो स्टॉक्स और बहुत ज्यादा कुछ उठ नहीं पाया हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कंपनी धीरे धीरे करके परफॉर्म कर रही है, लेकिन हाँ बहुत अट्रैक्टिव नहीं है। छोटी कंपनी, थोड़ा मार्केट कैप बढ़े तो शायद ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई देगा, लेकिन मार्केट कैप भी एक सिचुएशन होती है जिसकी वजह से म्यूचुअल फंड यहाँ पर निवेश नहीं करते हैं। तो फिलहाल अगर मार्केट कैप यहाँ पर इंक्रीज होता है, कंपनी दर साल परफॉर्मेंस देती है, तो शायद म्यूचुअल फंड का अट्रैक्शन दिखाई दे। इस हिसाब से रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो देखिए, मैं आपसे यही कहूंगा कि जब अपॉर्चुनिटी मिले तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जब अपॉर्चुनिटी मिले तो चढ़ जाइए, जब अपॉर्चुनिटी मिले तो निकल जाइए। अपने सेंटिमेंट मत, कंपनी से प्यार मत करिए, प्रॉफिट से प्यार करिए। कंपनी से प्यार मत कीजिए, प्रॉफिट से प्यार कीजिए। क्या टैगलाइन दी है सर, बहुत शानदार। इस बीच हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम चीज़ें बताने के लिए। लेकिन कुछ एक बहुत अच्छे अच्छे नाम आए हैं, मैं चाहूँगा इसी सेगमेंट के अंदर वो जब हम अलग से रेड करें तो उसमें शामिल रहें। जैसे विनय कुमार जी ने एक नाम दिया है आज का बोनस न्यू सेगमेंट के लिए, मानस नास्कर जी कह रहे हैं रवि के रामबाण। इसके अलावा संजय परमार जी कह रहे हैं सर लाइव स्टॉक रिकमेंडेशन का नया नाम ऑन द रडार विद बोनस रखिए। पुनीत पटेल जी कह रहे हैं सिंह के सितारे। करण सिंह कह रहे हैं शो का नाम रखिए रवि की राफेल। वाह मतलब यार बहुत शानदार, रवि की राफेल, ये मतलब जो है रवि के रामबाण। वाह वाह, बहुत अच्छे अच्छे नाम है। थैंक यू सर, आप लोग ऐसे ही नाम का सजेशन दीजिए और इन्हीं में से कुछ नाम फाइनल करते हैं टीम के साथ बैठ के, रवि जी के साथ बैठ करके आज ही इस पर फैसला लिया था। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वैसे आज हर्ष बड़ा दुखी दिखाई दे रहा है। हर्ष थोड़ा मुस्कुराते कम है, ये शिकायत मेरी नहीं सर, मैं हमेशा बिल्कुल भी दुखी नहीं, बल्कि रवि सर ने जो भी कहा था कि नहाने वाली बात जो करी थी, तो मेरे माइंड में आया वो मूवी थी रन, जिसमें कहा था कि गंगा में बोल के नाले में कूदा दिया। तो रवि सर ने यहाँ पे बचा लिया बहुत सारे निवेशकों को जो बोल रहे थे कि जो नहाना चाहते हैं वो नहाए, लेकिन मेरी सलाह है कि दूर रहें। वाह, चलिए इसी बहाने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, ये बड़ा अच्छा लगा। मुस्कुराते रहा कीजिए और मतलब थोड़ा सा इससे जो है सकारात्मक ऊर्जा जो है आती रहती है शरीर में। बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए अब इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त। चलिए फटाफट रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट जिसका नाम है खबरों का खेल। चलिए फटाफट कंपनियां लेकर के आइए स्क्रीन पर। और आज की पहली कंपनी जिस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है टेक महिंद्रा। रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। तो जो है टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स जो है मुनाफा 34% बढ़ा, रेवेन्यू करीब 3.25% बढ़ा है, लेकिन बाजार को पसंद नहीं आया है। करीब 809 मिलियन डील के इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। इस बार जो है वो पिछली बार के मुकाबले 51% बढ़ा है। हालांकि ये कंपैरिजन YoY है, नतीजे अच्छे नहीं लगे Q1Q के हिसाब से जब आप कंपैरिजन करेंगे। सर कैसे देख रहे हैं सर आप टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स को? बड़ी मतलब ख़राब भी नहीं कहेंगे उतने, लेकिन बड़ी जो आज सुबह से मैं रिपोर्ट्स देख रहा था बहुत मिली जुली। नुआमा कोई दे रहा है 1400, कोई दे रहा है सीधे 2000 के ऊपर के टारगेट, तो बड़ी मिली जुली प्रतिक्रियाएं रही हैं। आज तरह तरह की रिपोर्ट्स सुबह पढ़ने को मिली। आपकी सलाह क्या रहेगी? थोड़ी सी रिकवरी अब इंट्राडे में देखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए टेक महिंद्रा में? देखिए, आप इसको अगर अलग सेगमेंट से अपलोड करते हैं तो प्लीज इस स्टेटमेंट को मत अपलोड करिएगा क्योंकि देखिए जिसकी जैसी सेटिंग उसने उतनी रिपोर्ट निकलवा ली, उस पर चक्कर में मत पड़िए, रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बचिए।
मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। टेक महिंद्रा की बात करते हैं। टेक महिंद्रा देखिए इस समय 1575 चल रहा है। पहले भी अभी मैंने आप लोगों को अगर याद हो तो लगभग मेरे ख्याल से मैं 2 साल से आईटी काउंटर पे मैंने कभी कोई निवेश नहीं किया। रिसेंट डेज में मैंने एक कंपनी बिरला सॉफ्ट और जो एक सेलेक्टिव कंपनी चल रही थी वो थी डिक्सन, इन दोनों पे ही निवेश की रणनीति रखी है। बाकी सारे स्टॉक से मैंने यहां पर दूरी बनाकर रखी है। और अभी भी इन लेवल्स पर अगर आप टेक एम को बाय करने की सोच रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ी दूरी बनाकर ही रखिए, क्योंकि अभी एक क्वार्टर और यहां पर प्रेशर का साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप कह रहे होंगे एक क्वार्टर कहते हैं, 4 क्वार्टर गुजर गए, 8 क्वार्टर गुजर गए। देखिए ट्रेंडी मेरा फ्रेंड है, अगर ट्रेंड में कोई बदलाव होगा, लगेगा कि कंपनियों की ग्रोथ अच्छी स्ट्रक्चर हो सकती है, तो शेयर में चढ़ने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपके सामने दिग्गज स्टॉक्स हैं, टाटा टीसीएस देख लीजिए, टाटा टेक देख लीजिए, विप्रो देख लीजिए, जिन्होंने कि साल दर साल में पिछले 2 साल से सिर्फ लोगों को परेशान किया है। तो परेशानी से बचने से ज्यादा अच्छा है स्टॉक को करेक्ट होने दीजिए। पहला टारगेट इस समय के हिसाब से देखता हूं तो 1500 दिखाई देता है शॉर्टर पीरियड पे। लॉन्गर पीरियड में 1450 तक के लेवल दिखाते हैं। अगर उन लेवल्स पर आता है तो फिर बीच में कॉल देखी जाएगी खरीदना है या नहीं खरीद। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब एंजल वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। एंजल वन में सर मतलब मुनाफा घटा है इनका 61% के आसपास घटा है, रेवेन्यू 19% घटा है, एबिटा जो है वो 42% घटा है, मार्जिन्स में दबाव देखने को मिला है। मतलब कुल मिला जुला करके दबाव काफ़ी ज़्यादा रहा है। हालांकि यही एक साल पहले इनके जो बिजनेस नंबर्स आते थे वो काफ़ी इनकरेजिंग होते थे। अभी क्या करें सर एंजल वन में? हालांकि इस सब के बावजूद शेयर में आज मजबूती है आधे % के आसपास की। कोई कमेंट सर आपका? थोड़ा छलावा लग रहा है यहाँ पर, मतलब रिजल्ट ऐसे आने के बाद थोड़ा सा करेक्शन की उम्मीद जरूर थी और मुझे लगता है कि करेक्शन आएगा। 2400 से 2450 के लेवल तक आ सकते हैं। उन लेवल्स पर अट्रैक्शन बनेगा तो खरीदेंगे। अगर आपने पहले खरीदा है तो एग्जिट हो जाइए, खरीदने की सोच रहे हैं रुक जाइए, नीचे खरीदा है बुक कर लीजिए। ठीक, चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए। और यहाँ पर जो है अगली टिप्पणी आई है, अगले टिप्पणी कर रहे हैं, अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेके आइए, एल&टी टेक्नोलॉजी। एल&टी टेक्नोलॉजी पे जो है नेट प्रॉफिट करीब 0.25% के आसपास की बढ़ोतरी रही है पिछले साल के मुकाबले। आय में करीब 16.5%, कुल खर्च जो है वो करीब 20% बढ़ा है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है एल&टी टेक्नोलॉजी पे। जरा स्क्रीन पर कंपनी का भाव लेकर दिखा दिए। 1.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए इस रिकवरी में, जिनके पास है उनको भी, और जो लोग इस रिजल्ट्स के बाद कुछ अगर बाइंग करना चाह रहे हैं तो क्या मौके हैं क्या? नहीं देखिए, मैं टेक्नोलॉजी और आईटी काउंटर में थोड़ा सा निगेटिव, लेकिन एल&टी में मुझे उम्मीद है थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट की उम्मीद थी। पहला, दूसरा मुझे लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं से जो है वो नेट प्रॉफिट इंक्रीज होगा, थोड़ी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर और देखने को मिलेगी। एक्सपेंसेस लेकिन काफी बढ़े हैं तो उसका एक इम्पैक्ट तो यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये कह सकता हूं कि अभी स्टॉक में बहुत ज्यादा कुछ इसमें बुराई के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, रिटर्न्स के हिसाब से देखते हैं तो शायद 4600 के आसपास आके थकता हुआ नजर आएगा। गिरावट में वापस से 4200 के भाव आ सकते हैं, बने रह सकते हैं। चलिए अगले कंपनी लेकर के आते हैं, अदानी विल्मर। आज यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है टिप्पणियाँ, सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और दमदार वॉल्यूम के साथ आज अदानी विल्मर के अंदर सर तेज़ी देखने को मिल रही। करीब 8% के आसपास की मजबूती है। इंट्राडे में करीब 284 रुपये का इसने इंट्राडे हाई यहाँ पर लगाया है। क्या करें सर अदानी विल्मर को लेकर के? बहुत दिन से जो है ये शेयर अदानी सबों में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब Q1 में 20% की रेवेन्यू ग्रोथ के बाद अब तमाम ब्रोकरेज फर्म्स की तरफ से पॉजिटिव टिप्पणियाँ आनी शुरू हुई हैं। नुवामा ने 51% के अपसाइड की संभावना जताई है और भी ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो कि पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक महीने में जो है अगर हम देखें तो करीब 5% चला है, लेकिन पूरे साल में 15% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। क्या इसका समय आ गया अदानी विल्मर का सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नहीं, मुझे लगता है विपुल जी बहुत ज्यादा कुछ लंबा अट्रैक्शन नहीं है। तेजी पे एग्जिट होने की राय होनी। तेजी पे एग्जिट करने की राय, अभी खरीदारी की सलाह नहीं है ना, यही था सर? जी बिल्कुल, यहाँ पर खरीदारी की भी सलाह नहीं है और इसको होल्ड करने की भी सलाह नहीं है। चलिए, खरीदारी की सलाह भी नहीं है और होल्ड करने की भी सलाह नहीं है, ये बात यहाँ पर। चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए, जरा देखें वहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है, वहाँ पर क्या अपडेट है। ये GMR एयरपोर्ट, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। पैसेंजर ट्रैफिक 3.25% बढ़ा है और डोमेस्टिक ट्रैफिक करीब 3% बढ़ के इंटरनेशनल ट्रैफिक में भी 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी रही है।
और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सर सवाल यहाँ पर ये है कि ये लंबे समय से ये भी एक NHPC की तरह कब 100 रुपये जाएगा हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब इसमें जो एक ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरीके से इसने 92-93 के लेवल को क्रॉस किया है, क्या इस बार ये क्रॉस करेगा 100? और जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? एक बार जरा चार्ट देखिए, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? विपुल जी, आपको मैं बताऊं 1 अगस्त 2024 को ये 100 क्रॉस करने के बाद से एक बार को डिप मारा इसने, और जब हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे तब 75 पे कर रहे थे, आज 95 पहुंच चुके हैं। तो आप ऑलरेडी अगर देखेंगे तो 30% की रैली हो चुकी है। और रही बात 100 की, तो वो भी बहुत जल्द आपको अचीव होता हुआ नजर आएगा। 5-7% तो आराम से यहाँ पे दिख सकते हैं। तो तेजी है, लेकिन जो आपने अभी परसेंटेज बताया कि 3%, 2% डोमेस्टिक ट्रैफिक, इंटरनेशनल ट्रैफिक बढ़ा है, हालात एयरपोर्ट के देख के तो लगता है 300% बढ़ गया है। अभी करें क्या सर GMR में अभी करंट लेवल पे? मतलब बिल्कुल बाय करना चाहिए सर, होल्ड करके चले ही, बाय भी करें। 292 स्टॉप लॉस से टारगेट है 100 का। एक हमारे दर्शक हैं द आई गेमर, उन्होंने कई सारे नाम दे दिए हैं। पहला नाम है रवि के रॉकिंग स्टॉक्स, स्टॉक सूत्र विद डॉक्टर रवि, रवि की स्टॉक शक्ति, बाजार का बॉस, डॉक्टर रवि के धांसू पिक्स, लक्ष्मी स्टॉक्स विद रवि। वाह, मतलब इतने क्रिएटिव लोग हैं सर आई गेमर जी। मतलब आप मीडिया में मतलब कहाँ नामकरण संस्कार बड़ा शानदार करते हैं, एक के बाद एक शानदार नाम। तो ये सर इतने सारे नाम हो गए, मुझे लगता है कि 30-40 सजेशन तो आ ही गए होंगे। अब ये चूँकि लाइव पे आ रहे हैं, लाइव खत्म होते ही गायब हो जाते हैं। अब मैं शो कर रहा हूँ तो मतलब सारी चीज़ें नोट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ 2-4 लोगों को, 2-4 चीज़ों को नोट करके, ताकि डिस्कशन में रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर। ये जब आप शो अपलोड करते हैं विपुल जी, तो आप उनसे लोगों से आप अपील कर दीजिएगा कि आप शो के उस पे जाके कमेंट कर देंगे। हाँ, मतलब ये आप लोग अगर हो सके ना तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा इसके, ताकि हम आपके सारे सजेशन को नोट करें। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ बातचीत के दौरान कि उसको सबको कॉपी करके अलग जगह इकट्ठा कर लूँ, लेकिन आप लोग अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी डाल दीजिएगा इसे। चलिए इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, वारी एनर्जी। वारी एनर्जी में सर यहाँ पर जो है एक इनको एक्विजिशन था वो कैंसिल हो गया है। आज दबाव देखने को मिल रहा है। कंपनी 293 करोड़ में एक्विजिशन करने वाली थी। अभी क्या करना चाहिए वारी को लेकर के काफ़ी क्वेरीज रहती है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? क्या करें वारी में? देखिए, वारी पे काफी हद तक भारी है यहाँ पर रेड कलर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा जो मोमेंटम है वो यहाँ पर डाउन हुआ है, सेंटीमेंट भी थोड़ा पुअर हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। 3150 के आसपास अगर आता है तो वहां पर विचार वापस किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बोनस पे बने रहना पड़ेगा। अच्छा सर, इसी की जो सब एक और कंपनी है रिन्यूएबल, यहाँ पे भी काफ़ी क्वेरीज रहती हैं और काफ़ी अच्छा मोमेंटम बीच में चला भी है। कोई टिप्पणी रहेगी क्या वारी रिन्यूएबल पे लेकर के? अभी नहीं, देखिए दोनों में ही थोड़ा इम्पैक्ट अभी नेगेटिव होगा। जो अभी सेंटीमेंट यहाँ पर कैंसिल हुआ है तो उसका एक इम्पैक्ट, हालांकि ग्रुप ऑफ कंपनीज में सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है। तो मुझे लगता है कि एक बार को 1050 के आसपास के लेवल आते हैं तो फिर से देखा जा सकता है। चल ठीक, अगली कंपनी कोई है जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। आर पावर ले आई। हाँ, आर पावर, ये अच्छा स्टॉक्स आपने बताया। बोर्ड ने 9000 करोड़ की फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी दे दी है। आर पावर भी सर मतलब थोड़ा फंसा हुआ है अभी, लेकिन अच्छी रैली रही इसमें भी। QIP FPO के जरिए करीब 6000 करोड़ रुपए कंपनी की जुटाने की योजना है। 1.25% के आसपास की गिरावट आर पावर में अभी देखने को मिल रही है। 65 रुपये 30 पैसे का लेवल। NCD के जरिए करीब 3000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। आपकी टिप्पणी सर आर पावर को लेकर के अभी क्या रहेगी सर? देखिए, मुझे ऐसा बहुत ज्यादा कुछ इसमें मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। अगर आपने नीचे लेवल पे बाय किया तो एक बार को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दोबारा 52 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकते हैं। चलिए, एक यस बैंक को लेकर के कुछ एक अपडेट आई है नई, वो भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। यस बैंक भी सर काफ़ी चर्चा में रहा है। शनिवार को इसके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और कल भी एक अपडेट थी कि जो बैंक एक्विजिशन हो रहा है वो शायद कुछ नई जो है यहाँ पे इक्विटी जो है वो पैसे जो है इन्वेस्ट करने वाला है। कॉन्फ्रेंस कॉल भी आयोजित कल सैटरडे को कॉन्फ्रेंस कॉल होगी इन्वेस्टर्स के साथ, और यहाँ पर कंपनी के NPA, ग्रोथ, लोन बुक, इस पर चर्चा होगी। 20 रुपये पे आ गया है, 20 रुपये के आसपास चल रहा है। बहुत लोगों को छोटा शेयर अच्छे लगते हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी, अभी क्या करना चाहिए?
देखिए फिलहाल यस बैंक में तो बिल्कुल राय नहीं है खरीदारी करने की, क्योंकि ये अभी 18 रुपए तक जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दूरी बिल्कुल बनाकर रखें, वेट करते हैं। देखिए मैं एग्जिट होने की राय नहीं दे रहा, लेकिन थोड़ा सा डिप पे बाय करने की राय दूंगा। ये बात। इस बीच एक सर आज एक रिजल्ट आने वाला या हो सकता है आ गया हो जियो फाइनेंस का, वो भी शामिल कर लीजिए। और बहुत लोग जानना चाह रहे हैं जियो फाइनेंस को लेकर के, और कल इन्होंने अपने इक्विटी फंड के बारे में भी जानकारी दी है, म्यूचुअल फंड के बारे में। ये आखिरी सवाल है सर, आप, मुझे पता है कि आप समय ज़्यादा हो गया थोड़ा सा आज, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन जियो फाइनेंस को लेकर के आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए फ्रेश एंट्री के लिए भी, और जिन लोगों के पास है उनके लिए भी? देखिए फिलहाल तो अभी जियो फाइनेंस 319 रुपए चल रहा है, रिजल्ट जरूर आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उनको यहाँ पर होल्ड करना चाहिए। दूसरा, अगर आप फ्रेश खरीदारी करने की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा रुक कर खरीदे। 290 का प्राइस ज्यादा अट्रैक्टिव, ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बेहतर नजर आएगा। तो फिलहाल थोड़ा सा रुकते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन अगर हैं तो बने रहिए। टारगेट 380 तक जाएगा, और अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा डिप एक अच्छा संकेत होगा वापस से शेयर में घुसने का। ठीक सर, तो ये चर्चा जो यहीं पर करते हैं समाप्त। बहुत सारे दर्शकों से माफ़ी चाहेंगे जिनके सवाल नहीं ले पाए, और अपने जो सजेशन है नाम के ना काफ़ी सारे तो मैंने अपने पास रख लिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसे जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ताकि उस पर जो है हम लोग आज चर्चा करते हैं और मंडे से फिर इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। रवि सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा समय हम लोग ने एक्सीड किया। चलते चलते कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जिन भी स्टॉक्स पे मैंने चर्चा करी उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और भी सर बहुत शहरों में अभी क्या करें इसको लेकर के ठीक 2:30 पर अपलोड हो जाएगा कार्यक्रम हमारा, उसे देखिए, समझिए और अपनी टिप्पणी हमें भेजते रहिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। Hello?